कलवरी से लहू यीशु का नाम पुकार रहा है। हर एक उस पापी के लिए, हर एक उस खोए हुए के लिए, हर एक उस बीमार के लिए, हर एक उस आशाहीन के लिए आज भी वो लहू के अंदर पुकार है। आज वो कहता है मेरे बच्चों आ जाओ, मेरा लहू जारी है, लहू दाम चुकाया गया है। हर एक व्यक्ति जो अपने आप को बोझी समझता है, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को पापी समझता है, हर एक व्यक्ति जो सोचता है कि उसका उद्धार कैसे हो सकता है, यीशु कल उसे पुकार रहा है और सिर्फ एक बात कह रहा, आओ मैं तुम्हें साफ कर सकता हूँ, आओ मैं तुम्हें पाप कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए लहू पाया, मैंने दाम को चुका दिया, तुम आज पुकार जारी है। आज भी कोई भी पश्चातापी हृदय आ सकता है और यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को ठीक कर सकता है। लहू की पुकार आज भी जारी है और अच्छी बात यह है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यीशु के लहू में परमेश्वर का जीवन है, यीशु के लहू में परमेश्वर का वो सामर्थ्य है, वो सद्गुण है, वो सारे चरित्र हैं जो एक विश्वासी को एक विश्वासी बनाते हैं। आइए अपने स्वर को हम झुकाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम मुबारक कहते हैं, खुदा आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के समय के लिए खुदावन, जो पुनरुत्थान की सुबह है पिता, जो इस बात का सूचक है खुदावन की आज से लगभग 2020 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था और आज तक जीवित है। उसने कहा देख मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूँ और उसने कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। उसके जी उठने से ना सिर्फ उसे महिमा मिली खुदावन, लेकिन उन सभी को जो उसमें चुने गए थे पिता, जो उसमें साटे गए थे पिता, जो जिनके नाम किताब में लिखे हुए थे प्रभु, उन सभी को भी लाभ मिला खुदावन। धन्यवाद देते हैं क्या उसी लाभ के अंतर्गत, उसी बुलाहट के अंतर्गत, उसी विजय के उत्सव के अंतर्गत हम समझ जमाए खुदावन इस भाई बहनों के घर में खुदावन के परिवार के साथ एक छोटा सा झुंड और बाकी सारे लोग जो ऑनलाइन से देख रहे हैं पिता, उनके घरों में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए पिता, बाजपुर में पिता, रामनगर में, रामपुर में पिता, बोड़ा में, कोटाबाद में, हल्द्वानी में, कालाडोल में खुदावन और हर एक जगह पर जहाँ कहीं भी से लोग देख और सुन रहे हैं पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज इस पुनरुत्थान के दिन की सामर्थ उन सभी के नाम अभिषेक, ताजा पवित्र आत्मा और फ्रेश एनॉइंटिंग पिता हर एक के प्राणों से टकराने दे ताकि हर एक व्यक्ति जो अपने घरों में अपने स्थानों में बैठा हो पिता, ये अनुभव ना करे कि वो अपने घर में और एक साधारण से समय में बैठा हो पिता, लेकिन जान ले आज सुबह में कहीं और नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है हम पृथ्वी पर के नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठे हुए होने पर हर एक व्यक्ति
व्यक्ति का जो एनवायरमेंट है खुदावन, जो डायमेंशन है पिता, और वहां से निकल करके फिजिकल से निकल करके स्पिरिचुअल डायमेंशन में आ सके और अपने आप को उपस्थिति में ले आ सके पिता। इस घर को, सारे लोगों को जो यहाँ पर हैं, जो मार्ग में खुदा, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हाथों में था प्रभु। और मैं चाहता हूँ तेरा आत्मा हर एक को अनॉइंट करे पिता। प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के पिता जो बीमार है, परेशान है, हमारे भाई मैथ्यू के लिए पिता टाइफाइड से प्रभु भाई को चंगाई प्रदान करें पिता। बहन जी के लिए पिता, उस बहन को पिता उसके हर एक यूरिक एसिड से, हर एक खून की कमी से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस बहन को चंगाई प्रदान करे। रेबका के लिए जो भी वायरल फीवर है या जो भी प्रॉब्लम उस बहन के शरीर देह में, मैं यीशु मसीह के नाम में उस बहन के लिए भी चंगाई मांगता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी कलीसिया के लिए पिता, हर एक भाई और बहन के लिए खुदा, तेरे मसीह के देह के अंदर पाए जाने वाले हर एक सदस्य के लिए पिता, प्रभु यीशु मसीह आपका लहू उन्हें प्रोटेक्ट करे खुदा। हम दुनिया के सैनिटाइजर व्यर्थ हो गए पिता, लेकिन यीशु का लहू अभी भी सामर्थ्य और यीशु मसीह के लहू में हर बीमारी से चंगाई देने की तो उसी यीशु के लहू को अपने, मेरे परिवार, मेरे चर्च, मेरे भाई और बहनों के लिए लगाता उन्हें छिड़कते हैं। बीमारी की हर एक आत्मा को, विश्वास की हर एक आत्मा को, उदासी और निराशा की हर एक आत्मा को यीशु मसीह के नाम में श्रापित ठहराता हूं पिता। पर दया कर इसके संदेश के लिए हमें तैयार करें, अपने वचन हमारे मुंह में डालें पिता, और होने पाए कि वही पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करे। सारी महिमा आदर आपको देते पिता, जो कुछ हमने लव ऑफरिंग किया पिता उसे ब्लेस करे पिता। सारी महिमा आदर आपको देते प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकाल लें पढ़ने के लिए। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे, निकालेंगे एस्तर की किताब और उसके 6वां अध्याय निकालेंगे। वैसे मुझे इससे पूरे अध्याय को ही, सारे किताब को ही पढ़ना है आज, लेकिन शुरुआत करने के लिए हम निकालेंगे जहाँ से अपने हम विषय को ले सकेंगे। एस्तर चैप्टर 6 वर्स 1। बस एक आयत पढ़ेंगे, बाकी बहुत सारी आयतें इस पूरे किताब से हमें पढ़नी है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को लेने के लिए इस आयत को मैं पढ़ूंगा। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। प्रभु का उसके वचन पढ़ो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सब बैठ सकते हैं। फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं, तालियों को देंगे प्रभु। हालेलुया। क्या हम सभी परमेश्वर के भवन में होने के लिए खुश हैं? क्योंकि थोड़ी देर के लिए अभी परमेश्वर का भवन है, और ये जहाँ पर हम जमा है, चाहे वो किसी का भी घर हो, लेकिन जब हम सभा के तौर पर जमा होते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि कुछ और नहीं, परमेश्वर का भवन होता है जहाँ पर उसके लोग जमा हुए हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुबह के लिए, आप सभी के लिए, और उन सभी के लिए जो इसे ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर उन सभी को उनके जगहों पर बहुत आशीष दे। और वास्तव में ये जो सारा पिछला 4 महीना था, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ नए इवेंट देखे हमने, नई तरीके देखे, और हमने ये पाया कि परमेश्वर का जो प्रोग्राम है, जो परमेश्वर का वचन है, किसी रीति से रोका नहीं जा सकता। आमीन। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि एक दिन लॉकडाउन में जब सारे चर्च बंद हो गए, लगभग 1.5 महीने बाद किसी ने कार्टून डाला, और वो बहुत अच्छा था, और शैतान यीशु मसीह से कह रहा, देखा मैंने सारे चर्च बंद कर दिए। यीशु मसीह धीरे से मुस्कुराया, बोला बेवकूफ, मैंने सब घर में चर्च शुरू कर दिया। पहले मेरे पास कम चर्च हुआ करते थे, और अभी मेरे पास हर घर में क्या है? चर्च है। हालेलुया। और वास्तव में ये मुझे याद दिलाता है प्रेरितों की कलीसिया का, ये मुझे शुरुआती कलीसियाओं का याद दिलाता है। ये कंडीशन बिल्कुल ठीक वैसे ही है, और मैं कोई इसमें आश्चर्य नहीं समझता कि शायद ये वायरस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि हो सकता है कि हम घरों घरों में आराधना करते हैं, हमारा रैप्चर हो जाए। ठीक पहली कलीसिया इसी प्रकार से हुई थी। वो घर घर रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे के घर जाते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ेंगे, लगभग 10 से 15 जगह आप रेफरेंस पाते हैं कि घर में कलीसिया उनकी होती थी, इकट्ठे होते थे। और ठीक समय आ गया हम फिर से वापस पुराने कलीसिया, अगर हम पुराने विश्वास की ओर लौटे हैं, अगर हम प्रेरितों के विश्वास की ओर लौटे हैं, अगर प्रेरितों के काम की ओर लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन भी वैसी हो। तो हम बड़े बड़े चर्च में नहीं बैठेंगे। आपके भाई हेलो, फिर आप इतना बड़ा चर्च क्यों बनवा रहे हैं? मैं बनवा रहा हूं, लेकिन मैं ये भरोसा और ये कल्पना नहीं करता, ये चाहत नहीं रखता कि हम वही आराधना करें। हमारे नबी ने हमें सिखाया, जो कुछ हम कर सकते हैं हम करते रहें, लेकिन डिपेंड हम परमेश्वर के वचन पर है। हालेलुया। और प्रेरितों के दिनों में यही चीजें थी। वहां पर लॉकडाउन नहीं था, वहां पर बीमारियां नहीं थी, तो भी वो लोग हर घर में क्या करते थे, और हम इत्तेफाकन या परमेश्वर के प्लान के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि फिर से उसी कंडीशन में क्या हो गए हैं, लौट। आप जानते हैं इस दुनिया के अंदर में जब से ये वायरस आया है, जब से ये प्रॉब्लम आई, इससे मैं ऐसे कहूंगा कि उस दिनों की मुझे भी याद दिलाता है जब बाबुल के राजा
हाँ, नबूकदनेस्सर राजा ने अपने सारे घर को, अपने सारे राज्य को किलों से क्या कर दिया था, चार दीवारियों से उसने क्या कर दिया था, मजबूत कर दिया था। और उसने इस बात को तय किया था कि कोई भी शत्रु हम पर हमला ना करे। उसने हर एक वो चीज करी थी जो वो कर सकता था कि शत्रु के हमले से क्या किया जा सके। आज हमारे मेडिकल साइंस ने, हमारी आर्मी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, किसी भी देश की आर्मी, गवर्नमेंट, मेडिकल साइंस ने हर एक इंतजाम किया है, बेहतर से बेहतर मेडिकल फैसिलिटी, बेहतर से बेहतर आर्मी वेपन्स और हर एक तरह से चाक चौबंद किया। लेकिन एक ऐसा छोटा सा कीड़ा निकला जिसने सबके इरादों पर क्या कर दिया। सेनाएं वहीं की वहीं रहेंगी, परमाणु बम और वेपन्स और राजनीतिक पावर और उनकी सारी मेडिकल साइंस की किताबें वहीं की वहीं रह गई, कुछ भी काम परमेश्वर जब अपने पराजय एक छोटे से कीड़े से दुनिया का काम तमाम कर सकता है। आमीन। कौन है जो परमेश्वर को चैलेंज कर सकता है? हालेलुया। आज दुनिया उसी कंडीशन में, और बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर सोचता था कि मैं क्या हूँ, सुरक्षित हूँ, लेकिन वो पूर्वी लोग दीवार के नीचे से सुरंग बनाते हुए वहां निकल आए। और वो बाइबल कहती है जब दीवार पर तले खाया कि तू तौल में तौला गया, लेकिन क्या पाया गया, हल्का पाया गया। बाइबल कहती है राजा के घुटने आपस में क्या होने लगे, टकराने। जैसे कमजोर व्यक्ति टाइफाइड से और टीबी से और वीकनेस एनीमिया से कमजोर व्यक्ति के घुटने टकराते, वैसे महान शक्तिशाली राजा के घुटने क्या होने लगे। आज दुनिया की हालत ऐसे ही है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हो, चाहे क्रिकेटर्स हो और चाहे साइंटिस्ट हो, उनके घुटने आपस में डर से क्या कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्शन ले रहे हैं, फिर भी बीमारी से क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। हालेलुया, ग्रसित हो जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का नाम मुबारक हो। यहोवा का भय मानना या यहोवा की शरण लेना किसी मनुष्य की शरण लेने से ज्यादा बेहतर है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज हम सब यहोवा के, मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि हमें भी लगे कि हमारे अंदर में सिम्टम्स है, हो सकता है कि लगे मैं बुखार में हूं या परेशानी में हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बीमारी का होना इतना बड़ा बात नहीं है कि जितना कि बीमारी के होने के बावजूद विश्वास का ना होना। आमीन। बीमारी होना इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी कि तब खतरनाक है जब बीमार हो और आपके पास विश्वास ना हो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास सब चीजें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आजमाइश है, लेकिन एक चीज और भी हमारे पास है, वो हमारा विश्वास। बाइबल हमारी बताती है उन्ना की पत्री में, वो विश्वास ही है जिसके द्वारा हम हर वस्तु पर क्या प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। फेथ इज आवर विक्ट्री। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बाय फेथ हम हर चीज पर क्या करते हैं, विजय पाते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज इस एस्तर की किताब को मैंने पढ़ा और इसके 6वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ा, लेकिन यहाँ से मेरा विषय शुरू होने लगा। लेकिन अपने सब्जेक्ट को टाइटल देने के लिए मैंने इस आयत को पढ़ा जहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा को रात में नींद नहीं आई। लेकिन अगर आप पीछे 5 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर राजा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राजा के राज्य पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसका कुछ जा नहीं रहा था। यानी कि राजा को नींद ना आने की कोई वजह, शाब्दिक वजह नहीं थी, फिर भी राजा को नींद नहीं आई और उसने इतिहास की किताब मंगाया पढ़ने के लिए। हालेलुया। इसलिए मेरा शीर्षक रहेगा आज की सुबह में, परमेश्वर का कार्य पर्दे के पीछे। हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 जगह आराम से बैठ जाएंगे आप लोग, बस ध्यान से रोशन सुनिए। परमेश्वर का कार्य पर्दे के, आप सुन रहे हैं? मुझे तय करना पड़ता है कि आप सुन रहे हैं। हालेलुया। द वर्क ऑफ गॉड बिहाइंड द कर्टन। परमेश्वर का जो कार्य पर्दे के, जिसे मनुष्य नहीं जानता, जिसे मनुष्य नहीं समझता, जो मनुष्य के विचार में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर इसे क्या कर रहा होता है, कर रहा। आइए हम राजा की एस्तर की किताब को निकाल लें, अब इसको पढ़ना शुरू करें। हाँ, पहले अध्याय के 2री आयत से पढ़ना शुरू करें। नहीं, पहला चैप्टर 1, एस्तर चैप्टर 1। और एक चीज किताब को पढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपको जानकर के आश्चर्य है कि एस्तर की किताब में परमेश्वर नाम का कोई इस्तेमाल कहीं नहीं। इस पूरी किताब में 10 अध्याय है और जो 10वां अध्याय है मुश्किल से 5 या 6 आयतें होंगे, 4 या 5 आयतें। मुझे नहीं मालूम कि 10वां अध्याय को क्यों, वो 9वें अध्याय में 4 आयतें लिख दी जाती, तभी कोई दिक्कत नहीं होती। और एस्तर की पूरी किताब में लॉर्ड या गॉड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। बड़ी अजीब बात है कि इस किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है, फिर भी परमेश्वर की किताब में है। बिहाइंड, यही है जो हिडन है, यही जो छुपा हुआ है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो वहां है। किताब में, एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम तक मेंशन नहीं है। आप एक जगह भी परमेश्वर या यहोवा लिखा हुआ यहाँ पर दिखा नहीं सकते, है ही नहीं। कभी हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया।
हम बस पढ़ते चले गए पढ़ते चलेंगे और हम बस पढ़ते चले गए, लेकिन आज पता चला कि इस किताब में परमेश्वर का नाम नहीं, लेकिन ये पर्दे के पीछे काम चल रहा है। आमीन, हालेलुया। आमीन। और उसकी वजह है, अगर मैं आपको सिंपल से इसकी वजह बताऊं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें नाम क्यों नहीं है। क्योंकि इस दिन में, इस समय के अंदर में इवन एस्तर या मोर्दकै, दो ही मेन कैरेक्टर इस किताब के अंदर में, एस्तर और मोर्दकै, और कोई तीसरा मेन कैरेक्टर इसमें नहीं है। और बहुत ही बढ़िया स्टोरी, इस पूरे किताब पर आज हम बातचीत करेंगे और इस विषय को मैं लूंगा परमेश्वर का कार्य पर्दे के पीछे। वो कार्य कर रहा होता जब आप नहीं जान रहे होते, वो कार्य कर रहा होता जब आप नहीं सोच रहे होते, वो कार्य कर रहा होता जब आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे होते, फिर भी गॉड इज स्टिल वर्किंग। यीशु का मेरा पिता अब तक कार्य कर रहा है, लेकिन हमें नहीं मालूम कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन ये बिलीव करता हूं मैं इस किताब के संदर्भ से कि मेरा परमेश्वर आज भी मेरे लिए कार्य कर रहा है। जैसे आज बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड है, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग अस्पतालों में, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और वे नहीं जानते, वो किसी साइंटिस्ट को नहीं जानते, किसी लेबोरेटरी को नहीं जानते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यकीन है कि साइंटिस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं अमेरिका में, कहीं ना कहीं इजराइल में, कहीं ना कहीं इंडिया में, कहीं ना कहीं हमारे लिए वैक्सीन की क्या हो रही है, खोज हो रही है। कौन कर रहा है इसे आप जानते नहीं? थोड़ा सा जवाब देते रहिए। हम नहीं जानते कि कौन, लेकिन आप तो भी कहीं ना कहीं बाय फेथ जानते हैं, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर फेथ करके, अपने विज्ञान के ऊपर फेथ करके कि कोई ना कोई हमारे लिए वैक्सीन का काम, इसी दिन वैक्सीन आने वाली है, शायद 15 अगस्त को आ जाएगी सर, हम नहीं जानते। ऐसे ही मैं ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि परेशानी आए, इससे पहले कि दिक्कतें आए, परमेश्वर कार्य कर रहा है बिहाइंड द कर्टन। हालेलुया, आमीन। सो ये किताब के अंदर परमेश्वर का नाम नहीं है, उसकी वजह है क्योंकि एस्तर का जो चाचा या मामा जो भी मोर्दकै है, और एस्तर के लोग अपनी पहचान इस दिन में सुसनगढ़ में परमेश्वर के साथ नहीं दे रहे थे। हर एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था, इवन एस्तर। हर एक व्यक्ति अपनी पहचान क्या कर रहा था? तो ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कभी अपना नाम मेंशन नहीं करता, नाम तक मेंशन नहीं करता, जो अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर के साथ छुपाता है। एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन ये छुपाता है, परमेश्वर के साथ अपना नाम तक मेंशन नहीं करता है। इसलिए इस किताब में परमेश्वर का नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी क्या करी? छुपा ली, मारे जाने। अब ये जो सुसनगढ़ है, ये उस समय मादी और फारसी राजाओं का जब राजधानी था, कुछ 100 साल पीछे बाबुल का जो किंगडम था वो खत्म हुआ था। और अगर मैं इस बात करूं तो लगभग अभी बाबुल का जो किंगडम का जो असर था अभी यहाँ चल रहा था। और ये वो राजा था, राजा क्षयर्ष, जिसका 127 प्रांतों में राज्य चलता था, जिसका राज्य हिंदुस्तान तक था। इस किताब में 2 बार हिंदुस्तान नाम मेंशन है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कुछ तो है जो हमारा इसमें हमारा नाम है। हालेलुया। हमारे देश का ही सही, अगर मेरे देश का तो मेरा नाम भी जरूरी होगा। हालेलुया। तो याद रखिए 127 प्रांतों पर राज्य करता था। इस किताब की एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और चीज बताऊं तो इस किताब के 3 चित्र हैं और वो तीनों चित्र एक साथ चलते हैं और फिर वही सेम क्रम में, सेम ऑर्डर में रिवर्स होते हैं। एक किताब एक पार्टी से शुरू होती है, एक किताब एक जेवनार से शुरू होती है, एक किताब एक बड़ी उत्सव से शुरू होती है, और उसके बाद कानून के अंदर में बदलाव से ये एक अध्यादेश पारित होता है, एक कानून, एक नोटिस आता है, और फिर किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है। और फिर ऐसे ही, लेकिन रिवर्स केस होती है, फांसी पर लटकाना, फिर कानून में संशोधन, और फिर पार्टी। हालेलुया। अभी हम देखेंगे इस चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। आइए हम पढ़ना शुरू करें। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष अपनी उस राजधानी में विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और देखिए, मैंने इसलिए बताया कि बेबीलोन के राजा के बेबीलोनियन किंगडम के जस्ट बाद शुरू हुआ था। ये इसको कहते हैं मादी और फारसी राज्य, पर्शियन एंड मेडियन किंगडम। ये ठीक बेबीलोनियन किंगडम के बाद शुरू होता है। अगर आप ध्यान देंगे, इस राजा ने उन बाबुल के राजाओं के भांति काम नहीं किया था। ये राजा बेहतर था उन बाबुली राजाओं से, क्योंकि बाबुल का मतलब होता है, बेबीलोन का मतलब होता है सेंटर ऑफ ट्रेड, व्यापार का एक जगह, जहां पर हमेशा क्या होता है?
व्यापार होता है, लेन देन होती है, जहां पर हमेशा हर व्यक्ति लाभ और हानि के बारे में सोचता है। याद रखिए, क्रिश्चियन चाहे वो बिलीवर हो, क्रिश्चियन हो, कहीं भी हो, अगर अपनी लाइफ में हर समय प्लस माइनस और प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचता है, वो उसके अंदर में, वो बाबुल में तो नहीं, लेकिन बाबुल उसके अंदर है। याद रखिए, कई बार हम संसार में नहीं होते, लेकिन संसार हमारे, जब इजरायली मिस्र से बाहर निकल आए, वो एग्जैक्टली उनका बॉडी, उनका मटेरियल चीजें मिस्र से बाहर थी, लेकिन एक दिन पता चला कि मिस्र उनके अंदर था। तो बाबुल में होना या बाबुल हमारे अंदर होना सेम थिंग। तो जब आप लेन देन पर, जब लाभ हानि पर गौर करते हैं और हर बात के पीछे अपनी भलाई और अपनी सुविधा देखते हैं, तब ये जान रखिए कि आपके अंदर में मसीही आत्मा नहीं है, आपके अंदर में बाबुल की आत्मा है। कई आप लोग मसीह होने के लिए लाभ हानि जोड़ते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर मैं आज चर्च गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी, अगर मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरा नाम कट जाएगा, ऐसी कई सारी चीजें होती है। तो ये क्या है, ये बिजनेस है। और जब आप बिजनेस के माइंड ऑफ व्यू में आते हैं, तब आप बेबीलोन के स्पिरिट में आते हैं। उसके अगेंस्ट एक और सिटी है, एक और किंगडम, जिसका नाम है जेरूसलम। हेलो, जिसे क्या कहते हैं, यरूशलेम कहते हैं। अब जानते हैं यरूशलेम में क्या होता है, कोई बिजनेस, सिर्फ सेक्रीफाइस। यरूशलेम में हर समय बलिदान चल रहा होता है। यरूशलेम हर समय जानवरों के लहू से, निर्दोष जानवरों के लहू से भरा रहता है। उस समय हर समय बलिदान होता है, कोई इसके बारे में सोचता नहीं क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, सिर्फ सेक्रीफाइस। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए हमेशा अपने चाहतों का, अपने आराम का, अपनी चीजों का सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं हर समय, और एक मसीह को इसे हर समय करना होता है। हर एक व्यक्ति सुबह 10 बजे चढ़ जाने के लिए सुबह 6 बजे उठना और नाश्ते बनाना, बच्चों को तैयार करना, और वो चाहे तो आराम से सो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी सुविधाओं का। आज बहुत सारे लोग हो सकता है मीटिंग में बैठे हो सकता है बहुत से लोग बिना मुंह धोए, बिना कपड़े पहने बैठे हो, क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए जल्दी उठना पड़ता, उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। हो सकता है उनके ऑनलाइन देख रहे, कौन मुझे देख रहा है। आखिर ऐसे लोग किसके बारे में चिंता करते हैं, लोगों के देखने के बारे में और परमेश्वर के देखने के बारे में। हालेलुया। और जो लोगों को देखने के बारे में कहता, फिर लोग ही उनका हिसाब रखेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लिए सोचता है, परमेश्वर उसका हर एक चीज का क्या रखता है, हिसाब किताब रखता है। परमेश्वर का वचन बताता है, हमारे आंसू की कीमत है, और उन्हें जब वो निकलते हैं स्वर्गदूत से कुप्पी में रखते हैं और परमेश्वर के सामने ले जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, इसको बाइबल इस बात के प्रकाशित में बताती है इस बात को। तो मेरे भाई बहन, हम विश्वास करते हैं कि हम बेबीलोनियन स्पिरिट के अंदर में नहीं जी रहे हैं। हम मसीह के लाभ हानि के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम मसीह के लिए क्या मिलेगा, क्या जाएगा, इसके बारे में नहीं सोच रहे। हम कोई बिजनेसमैन नहीं कर रहे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था। हम मसीहत में है, बनियागिरी नहीं कर रहे। और ये किसी भी संदर्भ में, किसी भी मामले में हो सकता है बनियागिरी। जब आपके दिमाग में थॉट आता है क्या होगा इसमें, ये नुकसान और ये फायदा होगा, याद रखिए आप बाबुल की आत्मा में है। लेकिन अब बिना इस बात के सोचे कि क्या मिलेगा और क्या जाएगा, आपका ये काम है कि मुझे करना है, आप यरूशलेम की आत्मा में हैं। हालेलुया। सो याद रखिए, बाबुल का राज्य का अंत हो गया था, और यहाँ पर मादी और फारसियों का राज्य का उद्गम हुआ। बाइबल कहती आगे, सब हाकिमों और कर्मचारियों को खोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। उन्होंने बहुत दिन, 180 दिन तक अपने राजसी वैभव। कितने दिन? अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आपको काउंट नोट करनी है। पहला जो चीज था, भोज से शुरू हुआ, मैंने बताया था 180 दिन तक वो भोज चला था। ये लगभग 6 महीने होते हैं, 105 दिन या कुछ ऐसे। तो ये 180 दिन तक वो भोज चला था, और ये जो भोज था ये कॉमन था, ये साधारण था। लेकिन उसके बाद एक और स्पेशल अरेंजमेंट हुआ, सुनिए। धन और अपने महत्व के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। एक तरह से कि राजा शेर जो था, जो 127 प्रांतों पर हाकिम था, उसका एक अपने राज्य का एग्जीबिशन था, प्रदर्शन था। हालेलुया। यकीनन किसी के पास कोई भी सुंदरता हो, टैलेंट हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, उसको एक एग्जीबिशन की जरूरत होती है। अगर परमेश्वर से कुछ देता है, उसे परमेश्वर आज सामने ले आता है। यस, यहाँ मेरा बच्चा है, यहाँ पर मेरे लोग, इनके पास ये टैलेंट है। अगर आपके पास कोई टैलेंट होता है तो आप उसको दिखाना चाहते हैं। हमारी बाइबल के अंदर में यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के बारे में लिखा गया। कौन ऐसा होगा जो गुरु हो और प्रसिद्ध ना होना चाहिए, कुछ इसी तरह से लिखा हुआ। यानी आपके पास कुछ है, आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें। परमेश्वर चाहता है उसके बेटे और बेटियों के अंदर में जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, जो लाइफ है, जो पावर है, संसार उसे देखे और इसे एक दिन प्रकट किया जाएगा। सुनिए, इन दिनों के बीतने पर राजा ने, क्या छोटे क्या बड़े, उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे,
राजभवन की बारी की आंगन में 7 दिन तक बोझ अब दिया। ये दूसरा जीवनार या पार्टी थी, ये सभी के लिए थी। ये कितने दिन के लिए थी? इस बाइबल के अंदर में इस 7 का नंबर का बड़ा महत्व है। इस अपने बाइबल में अपने मैं आपको सलाह देता हूँ सभी लोगों के लिए, जो लोग मीटिंग के बाद इस पूरे चैप्टर को, पूरे बुक को आप ऐसा के पढ़िएगा, आपको सारे नंबर्स मिलेंगे, कौन सा महीना, कौन सी तारीख, कितने लोग मारे गए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से और बहुत ही तरीके से इसे लिखा गया। सुनिए ध्यान से, 7 दिन तक ये पार्टी चली। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरी। देखिए 2 रंग यहाँ पर फिर से आता है, और यही 2 रंग या तीसरा एक और रंग था जो इन 2 रंगों से मिलकर के बनता है, जिसको रेड नहीं बल्कि स्कारलेट कलर कहते हैं। और यही रंग परमेश्वर के निवास स्थान के चारों ओर भी था। जो 3 पर्दे लगाए गए थे, लाल, बैजनी, नीला और लाल, हिंदी में लिखा लाल, लेकिन वो लाल नहीं था, वो स्कारलेट था, जो नीले और बैजनी का मिक्स होता है। यहाँ पर भी 2 रंग है, नीला और बैजनी। हम सब जानते हैं नीला पवित्रता और राजशाही वस्त्र को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंगनी रंग की डोरियों के चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों के लगे हुए थे और वहाँ की चौकियां सोने चांदी की थी। देखिए आप जो टाइल्स देखेंगे ना, वो आपने एक कलर इसमें मेंशन ऑफ कलर आपने देखा नहीं वैसा अभी तक। सुनिए, और लाल और श्वेत और पीले और काले पीला संगमरमर बड़ा मुश्किल से देखा, संगमरमर के बने हुए पीले संगमरमर भी थे वहां पर, और ये भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता। सुनिए, फर्श पर धरी हुई थी। हाँ। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था। अच्छा देखिए, वहां पर पीने का भी नियम था, आजकल तो कुछ नियम है नहीं। पीना भी नियम के अनुसार, बिना नियम के पिएंगे तो फिर किडनी तो जाएगी, लीवर में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, लेकिन मैं तो कहता पीने का नियम ही नहीं रहेगा। सुनिए, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था। हाँ। क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे ही प्रचार करते हैं। जैसा लोग थोड़ा सुनना चाहते हैं थोड़े बताते हैं, सलाहात्मक सुनना चाहते हैं सलाह वाला बताते हैं, प्रकाशन सुनना चाहते हैं प्रकाशन बताते हैं। तो ठीक है, जैसा परमेश्वर ने जैसा लोग सुनना चाहे वैसे उनको बताओ। रानी वस्ती ने भी राजा चर्च के, अच्छा इधर राजा अपना भोज कर रहा है अपने जेंट्स पार्टी में, मेल सेक्शन में, और इधर रानी अपनी फीमेल सेक्शन में, उनकी किटी पार्टी अलग चल रही है। और आगे भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का, कौन सा दिन? फिर देखिए, फिर से 7 आ रहा है यहाँ पर। पहले तो 7 दिन तक एक स्पेशल जमनार हुई, फिर 7वें दिन क्या हुआ वहां पर? जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने मुहमान, विस्ता, हर्बोन, बिक्ता, अब्दता, जैतेर और कर्कस नामक 7 खोजों को जो, कितने खोजे हम यहाँ? फर्स्ट 7, सेकंड 7, थर्ड 7। पहला 7 में 7 हफ्ता, फिर 7वां दिन, फिर 7 खोजे। सुनिए, राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाता है क्योंकि ऐसे हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सलाह देता पूरे चैप्टर को बाद में, पूरे किताब को बाद में जरूर पढ़िए। मैं मेन पॉइंट जब आएगा पीछे फिर पढ़ाऊंगा आपको। सो यहाँ पर 7 हफ्ते, बल्कि 7 हफ्ते और फिर 7वां दिन और फिर 7 खोजे। अब यहाँ पर जब राजा दाखमधु पी करके एकदम अपने मूड में आ गया, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, एवरीथिंग इज फाइन, हर एक चीज सेटल थी। और राजा क्या चाहता था कि उसकी जो रानी है, जो रानी वस्ती है, उसको फ्रंट पे लाया जाए, उसे उसके राज्य के तमाम गवर्नर और हाकिम और दूसरे राज्य के जो लोग, बड़े बड़े लोग आए थे, उन सबके सामने क्या किया जाए? पेश किया जाए, ताकि ये लोग जाने कि जो राजा शहर है, उसकी पत्नी कितनी खूबसूरत है, कितनी टैलेंटेड है। एक्चुअली मैं आपको बाइबल के 2 आयतें दिखाता हूँ, रानी वस्ती के बारे में और एस्थर के बारे में। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रानी देखने में सुंदर थी। हालेलुया। रानी जो वस्ती थी वो देखने में, लेकिन एस्थर के लिए ऐसा नहीं लिखा हो कि देखने में सुंदर थी। क्या पढ़ना चाहेंगे? वर्स 11, चैप्टर 1 वर्स 11 और चैप्टर 2 वर्स 7। किसी दिन मैं इससे पहले जो की किताब है नहम्याह, इसके बारे में प्रचार करेंगे। और ये जानना भी बहुत जरूरी कि क्यों एस्थर की किताब नहम्याह के बाद आती है, जबकि एजरा और डैनियल भी ठीक इसी समय में थे। हालेलुया। सुनिए, कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। वह देखने में क्या थी? सुंदर थी।
कई बार लोग देखने में सुंदर होते हैं, और जो लोग देखने वाली सुंदरता में जाते हैं वो हमेशा ही मात खाते हैं, क्योंकि वो देखने वाली सुंदरता समय के साथ जाती ही रहेगी। हमें जो इनर ब्यूटी होती है, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी सुंदरता, वो चाहिए। परमेश्वर ठीक उसी की डिमांड करता है, इनर ब्यूटी। और रानी वस्ती देखने में, लेकिन आप जानते हैं रानी वस्ती देखने में तो सुंदर थी, लेकिन अंदर से बड़ी घमंडी थी। अंदर से पति की आज्ञा ना मानने वाली थी। अगर होती तो क्या आई नहीं होती? इसलिए बाइबल साफ साफ कहती है देखने में क्या थी ये, लेकिन वास्तव में सुंदरता परमेश्वर के लिए देखने में नहीं होती है। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर, हमारा नबी कहता है गॉड, आवर गॉड इज गॉड ऑफ वेराइटीज। हमारा जो परमेश्वर है वो विविधता का क्या है। उसी परमेश्वर ने काले इंसान बनाए, उसी परमेश्वर ने व्हाइट बनाए, उसी परमेश्वर ने लंबे बनाए, उसी परमेश्वर ने नाटे बनाए, उसी ने मोटे बनाए, उसी ने पतले बनाए, उसी ने पहाड़ियां बनाए, उसी ने खाई बनाए, उसी ने समुद्र बनाए, उसी ने रेगिस्तान बनाए। गॉड इज गॉड ऑफ वेराइटीज। इसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद था। अगर कोई सुंदर, उसके पीछे एक मकसद, अगर कोई सुंदर नहीं है उसके पीछे दूसरा मकसद है। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? रानी वस्ती देखने में क्या थी? सुंदर थी। लेकिन हम सब जानते हैं आगे की कहानी, हमको मालूम है कि सिर्फ देखने की सुंदर थी, वरना इसके अंदर में कोई मैनर्स नहीं थी। लेकिन वर्स 7 चैप्टर 2 वर्स 7, उसने हत्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवंती थी। वो लड़की सुंदर और, आइए हम इंग्लिश में पढ़ें। And he brought up Hezekiah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful. Fair and beautiful. सिर्फ देखने में सुंदर नहीं थी, इसके अंदर में और भी कैरेक्टर थे। हालेलुया। और यही वो कैरेक्टर था जिसके लिए इसको राजा छेर्स ने क्या किया था? पसंद किया था। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एस्तर की किताब हमें क्या शिक्षा देती है, पहले हम ये जानना जरूरी है। हमें एस्तर की किताब हमें मुख्य रूप से दो बातें बताती है। एक तो सबसे बड़ी जो बात बताती है एस्तर की किताब, द ग्रेट रिप्लेसमेंट, एक महान स्थानांतरण के बारे में बात करती है। एक ऐसा स्थानांतरण या जगह को बदलना या आपके पदवी को बदलना जो उस चीज को दर्शाता है जो परमेश्वर ने इजराइल और दुल्हन के लिए किया। हालेलुया। क्योंकि वास्तव में इजराइल सबसे पहले परमेश्वर की प्रिय थी, लेकिन जब इजराइल ने परमेश्वर के सद्गुणों को, परमेश्वर के महात्म्य को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं किया, तब परमेश्वर ने इजराइल की जगह हमें रिप्लेस किया। आमीन। और ये किताब हमें ये भी दिखाती कि कैसे परमेश्वर हमारे पीछे, पर्दे के पीछे हमें बिना बताए या हमारी सोच से बाहर कार्य करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, राजा छेर्स अपनी दाख मधु में मगन हुआ और उसने अपने खोजों को आज्ञा दी कि रानी वस्ती को बुलाया जाए। किस लिए बुलाया जाए? उसके पीछे कोई वजह थी, और वजह यह थी ताकि रानी वस्ती का, अब राजा ने अपनी हर एक चीज का मैनिफेस्टेशन या प्रैक्टिकल तो दिखा दिया था, एग्जीबिशन कर दिया था, चाहे वो उसके संगमरमर हो, चाहे वो सोने की चौकियां हो, और चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज को दिखाया गया था। 180 दिन तक दिखाता रहा। मैं सोचता हूं कि कितना बड़ा किंगडम रहा होगा, कितनी बड़ी उसकी सल्तनत रही होगी कि उन लोगों को 180 दिन तक दिखाता रहा। इधर आइए, यहाँ पर झरने हैं, इधर आइए महल है, आइए मेरी आर्मी को देखिए, आइए मेरे घोड़ों को देखिए, आइए मेरे नौकरों को देखिए, तमाम चीजों को 180 दिन तक उनको क्या करता रहा। कितना बड़ा राज्य होगा उसका। और ये सब चीजें जब देख ली गई, तब उसने कहा अभी समय एक और चीज बाकी है, एक और चीज बाकी दिखाने के लिए, और वो मेरी रानी की खूबसूरती है। हालेलुया। क्या है वो? मेरी पत्नी की खूबसूरती। परमेश्वर ने अभी यहां पर देखिए, यीशु मसीह तक या यीशु मसीह के आने के दिन तक हर एक चीज परमेश्वर ने दिखाई, अपनी सामर्थ, अपनी दया, अपना न्याय, अपनी क्रिएटिंग पावर, हर एक चीज परमेश्वर ने दिखाई। लेकिन एक चीज बाकी थी जो दिखाता, और उसके अंदर की इनर ब्यूटी, उसकी अपनी देह की सुंदरता। लेकिन इजराइल इसमें क्या हो गया? नाकाम हो गया। हालेलुया। और राजा ने कहा रानी वस्ती को लाया जाए। तब बाइबल बताती कि रानी वस्ती ने आने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आपको कुछ चीजें दिखाता हूं यहाँ पर। और जब ये बात राजा को पता लगी कि रानी ने आने से क्या कर दिया? मना कर दिया। राजा बाइबल कहती
बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत ही क्रोध से, उदासी से भर गया। लेकिन आप जानते हैं राजा ने तुरंत ही कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए मैंने कहा कि ये राजा और राजाओं से बेहतर था, क्योंकि राजा के पास समझ थी। ये राजा ने अपने तमाम मंत्रियों को, विद्वानों को इकट्ठा किया, एकदम से आकर के फैसला नहीं कि ले के जाओ मेरी तलवार उसका गला उतार दो, नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आखिर आफ्टर ऑल वो उसकी पत्नी थी। आमीन, हालेलुया। सवाल बताते इसने सारे लोगों को, मंत्रियों को, खोजों को, विद्वानों को और तमाम कानून के जानकारों को बुलाया, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस किया इसने कि आखिर अब क्या किया जाए, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है। वे सारे गवर्नर और सारे मेरे समान और राजा लोग, वो सारे राष्ट्रपति, वो सारे प्राइम मिनिस्टर, वो सब मेरे पास आए। वो कहेंगे अरे बड़ा राजा बनता है, 127 प्रांतों पर राज्य करता है, पत्नी पर कुछ ना चला। हम कितना बड़े रूलर हैं, कौन से ऑफिस में और क्या क्या करते हैं, सब फेल हो जाता है जब घर में आकर के हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते। अब इसमें कमी राजा की नहीं थी, इसमें कमी पत्नी की थी। कई बार कमी राजा में, कई बार कमी पति में होता है, कई बार कमी पत्नी में होता है। याद रखिए यहाँ पर जो चीज मैं दिखा रहा हूं आज के बाद, हम अगर सच में एक मसीह है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस चीज को सीखेंगे। राजा ने इस बात को आज्ञा में कॉन्फ्रेंस में लिया और तब वहां पर एक खोजे ने, आइए पढ़े जहां से हमने छोड़ा था। नहीं चैप्टर 1 11 से आगे पढ़े। खोजो 12 खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कृष्णा, शतार, अदमाता, तर्शीश और यहाँ पर भी 7 हैं, मेरे मर्सना और ममुका नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राजा से मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वसी ने राजा क्षण की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या? देखिए राजा ने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, राजा ने नीति के अनुसार कार्य किया। राजा वही होता है जो नीति के अनुसार कार्य करता है। आज हमारे देश का राजा बिना किसी नीति के कार्य करता है। और जिस भी देश का राजा, जिस भी किंगडम का जो राजा होता है बिना नीति के करता है, उसका देश का तो बेड़ा गर्क होना ही है। आमीन। लेकिन यहाँ इस राजा ने, इसके बावजूद किसकी पर्सनल इंसल्ट हुई थी, इसके बावजूद इसने कानून का सहारा लिया, इसने नीति के अनुसार कार्य किया। पूछा क्या करना चाहिए, क्या केस बनता है, कौन सा आर्टिकल है। हालेलुया। और वहां पर लोग भी थे। सुनिए, तब मुमुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया। ये मेरे ख्याल से जो मुमुकान था लास्ट था, अगर हम लिस्ट पढ़े खोजों की तो सर लास्ट था। ठीक ऊपर, यानी 7वां कह सकता हूँ कि भाई ये 7वां था। ये बात है बाइबल का। जो कोई और जो 6 आगे थे उन्होंने क्यों नहीं सलाह दी? ये उनका समय नहीं है, ये 7वां दिन है, ये 7वां युग है, ये अंतिम युग है, इसके बाद तो इटर्निटी है। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम जो सब कुछ छोड़ करके मेरे पीछे हो लिए हो, हमने शुक्रवार को सुना, मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम इजराइल के 12 गोत्रों में बैठ करके न्याय करोगे। रिप्लेसमेंट, ये 7वां है। और 7वां ही सलाह देता है। हालेलुया। क्योंकि 7वां परमेश्वर के घर का सबसे पुराना, सबसे विश्वासियों के नौकर है। लाइक है सर। अभी मैं उसके भी जिक्र लेकर के आने वाला हूँ। और सुनिए उसने क्या सलाह दी, पीछे आते हैं। तब मुमुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों। याद रखिए, एक ऐसा काम यहाँ पर सीखने के लिए बहुत बातें मेरे भाई बहन। यहाँ पर एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा काम, एक ऐसा व्यवहार जो रानी ने किया, वो सारे पुरुषों के लिए और सारी स्त्रियों के लिए एक सिंबल बन गया, एक सबक बन गया। रानी ने जो काम किया, इसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है। याद रखिए, अगर आप कुछ नहीं है, आप कुछ भी करते रहे, कोई आपके बारे में ना कुछ कहने वाला, ना आपसे सीखने वाला, ना ठोकर खाने वाला है। बट अगर आप कुछ हैं और कुछ करते हैं तो इसका असर होगा। या तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां ना हो, कुछ भी करें,
तो मेरा एक साधारण लैंग्वेज मेरी वजह से या किसी की भी वजह से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शराब पिए, आप झूठ बोले, आप गाली बके, कुछ भी करें, डू एनीथिंग, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कुछ हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं और आप बिलीव करते हैं और आप प्रोफेस करते हैं, ये दावा करते हैं कि मैं हूं, और फिर कुछ गलत करते हैं, वो चीजें असर करती है, वो चीजें इफेक्ट करती है। इसलिए याद रखिए, वैसे ही बिहेव करिए जैसे कि आप हैं। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, एक ट्रू रियल क्रिश्चियन है, एक ट्रू रियल क्रिश्चियन की तरह ही एक्ट करिए। हमें सुनिए, उन सब देशों के लोगों से जो भी राजा शर्स के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। रानी के इस काम की चर्चा जब इस चर्च में कोई भाई, कोई बहन, कोई पुराना भाई बहन, कोई नया नहीं कोई पुराना, जब कुछ उल्टी सीधी बात बोलता है, उल्टे सीधे कपड़े पहन के आता है, तब उसकी चर्चा, चाहे बहन ने पहनी, सब बहनें हो जाती, वो बहन ने तो पहना था, उस बहन ने तो किया था, वो भाई तो ये करता है। तब ये चर्चा सब में होती है। टीनेजर है तो टीनेजर में ग्रुप बन जाता है, देखा वो तो पहन रहा है, हम पहन सकते हैं। हमें पादरी साहब हमें क्यों मना करते हैं? वो भी तो पहन के आई थी, वो भी तो पहन के आया था, वो भी तो करता है, उसके पास भी तो फोन है। यस, सब स्त्रियों में होगी, और सब स्त्रियां अपने अपने मन में अपने अपने पति को क्या जानेंगी? तुच्छ जानेंगी। जब एक व्यक्ति जो पोस्ट पर है, रिलायबल है, परमेश्वर ने उसे कुछ दिया है, जब वो कुछ करता है उसकी चर्चा होती है। सुनिए, और जब ये कहा जाएगा, राजा शर्स ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह ना आई। यानी कि आप ये समझिए कि किताबें, ये जो हरकतें होती थी, ये जो चीजें होती थी, इतिहास की किताबों में लिखी जाती थी। तब अगर ऐसे चलता रहता, राजा इसे ऐसे छोड़ देता, तब ये किताब में लिखा जाता, और जब भी वो इतिहास की किताब पढ़ाई जाती, तो स्त्रियां सुनती, अच्छा राजा की पत्नी ने मना कर दिया, तुम किस खेत की मूली हो? इतिहास को हमें इससे पहले कि बिगड़ जाए, हमें वही वर्तमान में ही सही कर देना चाहिए उसे। इसीलिए वर्तमान हमारा खराब हो जाता, क्योंकि हमने इतिहास में पीछे कुछ भी सही नहीं किया। हमें ऐसा वर्तमान करना है कि इतिहास गलत हो ही ना। लेकिन एक कहावत मैं हमेशा से कहता हूं, इतिहास गवाह कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमें स्त्रियों में होगी अगर ये बात लिखी जाती है, इसलिए वहां पर कुछ हुआ, उस गलत एक्ट ने, उस मिसबिहेव ने उस समय के कानून को बदल दिया। इजराइल के मिसबिहेव ने, इजराइल के गलत एक्ट ने इजराइल को परमेश्वर के ना पहचानने के लिए कानून बदल गया। परमेश्वर का कानून बदल गया। बाइबल रोमियो 9 के अंदर में कहता है, लेपालकपन, महिमा, वाचाएं, प्रतिज्ञा सब इजराइल की थी, लेकिन उनके उस गलत बिहेव ने इतिहास कानून बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए आगे, तब वह भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। आज के दिन इसलिए जब भी चर्च में, जब भी कलीसिया में, समाज में, कहीं पर भी, मैं कहता हूं सिर्फ चर्च में नहीं, कोई भी जगह, कोई भी कम्युनिटी है, समाज है, चर्च है, किंगडम है, वहां पर जब भी गलत हो उसे ठीक वहीं ठीक किया जाना चाहिए। जब आप उसे छोड़ देते हैं, ये इतिहास बन जाता है और फिर लोग उसको रिपीट करते हैं। सुनिए, आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों के ऐसे ही कहने लगेगी। इस कारण बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। क्या होगा? आज जानते हैं, सोशल मीडिया की वजह से तमाम इन चीजों से समाज के अंदर यही सब चीजें उत्पन्न हो गई। ये बाइबल आपको कितना पहले, हजारों साल पहले इन चीज को बता रही है कि कैसे इस गलत घटना से, एक गलत बिहेव से लोगों के अंदर में नफरत उत्पन्न हो जाती है, वहां पर घृणा उत्पन्न होगा। हमें हर एक स्त्री अपने अपने पति को नफरत करेगी, तुच्छ जानेगी। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले। यहाँ पर लिखा है आज्ञा, लेकिन अगर इंग्लिश में रॉयल कमांडमेंट, शाही आज्ञा, एक राजसी आज्ञा निकले, ऐसा नॉर्मल कमांडमेंट नहीं, एक एडवाइजरी नहीं। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? एक एडवाइजरी नहीं, जैसे कि कुछ दिन पहले मास्क पहना एडवाइजरी थी, लेकिन अभी एडवाइजरी नहीं है, अभी कमांडमेंट है। कुछ चीजें यहाँ पर बाइबल ये नहीं कहती कि सलाह निकाली जाए, लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, लोगों को रिवाइव किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ऐसे ऐसे ना करें, स्त्रियों को समझाए। क्लास एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम छड़े कि स्त्री अपने अपने पति को रिस्पेक्ट करे, ऐसे करके एडवाइजरी नहीं, कमांडमेंट।
यस आमेन। बाइबल हमें एडवाइजरी के तौर पर नहीं मिली। बाइबल हमारे लिए सलाह मशवरा नहीं है। बाइबल हमारे लिए क्या है? कमांडमेंट्स। बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी परमेश्वर की आज्ञा तो आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा भी कमांडमेंट होती है। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल कहते हैं अगर राजा को स्वीकारो तो एक रॉयल कमांडमेंट निकले, एक एडवाइजरी नहीं, एक शाही आज्ञा निकले। और फांसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए। कहा? फांसियों कानून में लिखी जाए। आमीन। एक ऐसी घटना घट गई जिसने कानून बदल दिया। आगे ऐसा नहीं होता। मैं किसी बहुत दिन पहले एक वक्त 7 थंडर के बारे में भाई से बात कर रहा हूं, वकील था। उसने कहा भाई जज कहता कानून के हिसाब से बोलो जो कानून कहता है। मैंने कहा भाई तुम दिल्ली के आसपास रहते हो, निर्भया कांड में कानून बदल गया। कभी कभी ऐसे केस आते हैं जब कानून बदल जाता है, कानून में संशोधन हो जाता है। और निर्भया कांड में कानून बदला गया। क्या नहीं बदला गया? क्या यहाँ नहीं बदला गया? कानून में लिखी जाए। और परमेश्वर का वचन उस कानून से भी ज्यादा बड़ा है जो फारसियन और मीडियन किंगडम में है। क्या हमारा परमेश्वर का वचन फारसी और मादी राजाओं के कानून से ज्यादा ऊंचा नहीं है? सो बाइबल के कानून में लिखे हर एक स्त्री, हर एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे। क्योंकि हम मीडियन और पर्शियन किंगडम नहीं प्रीच कर रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन प्रीच कर रहे हैं। वहां लिखता है कानून में लिखी जाए। सुनिए, कानून में लिखी भी जाए जिसे कभी बदल ना सके। और ऐसा लिखा जाए जिसे कभी कोई संशोधन, इंग्लिश में लिखा है नेवर बी ऑल्टर्ड, जिसमें कभी कोई काट छाट ना हो, बदलना नहीं। और परमेश्वर का नबी कहता है परमेश्वर का वचन चेंज नहीं हो सकता, इवन ऑल्टर भी नहीं हो सकता। जैसा है वैसा ही रहे। हालेलुया। आइए पढ़े। ईरानी बस्ती राजा शहर के सम्मुख फिर कभी ना आने पाए। देखिए, याद रखिए, ना सिर्फ रानी बस्ती को रिजेक्ट किया गया बल्कि दोबारा कभी ना आने पाए। जब आप परमेश्वर के वचन की अवहेलना, अपमान करते, ना सिर्फ परमेश्वर आपको छोड़ देता है बल्कि आपके पास दोबारा अवसर नहीं है। हालेलुया। दोबारा आने भी। हालेलुया। जहां अपने पति का, अपने परमेश्वर का, चाहे वो जो भी है, अपमान करते, जो आपसे ऊपर है उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, परमेश्वर का वचन ना सिर्फ आपको रिजेक्ट करता है लेकिन आपको दोबारा भी अवसर नहीं मिलता है। जब एसाव ने पहलौठे के अधिकार को रिजेक्ट किया, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, बाइबल कहती है आंसू बहाने के बावजूद एसाव को दोबारा अवसर। हमें परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा, हर एक ब्लेसिंग के लिए रिस्पेक्ट दिखानी होती है, उसके लिए लड़ना होता है। लेकिन आप चर्च जाने को, लेपालकपन के अधिकार को, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के वचन में आराधना करने को छोटी बात समझते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। एस्तर रानी बस्ती ने कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया था, कुछ ने राजा को गाली तो नहीं बक दी थी, कुछ ये तो नहीं कहा था कि अब मैं तेरी पत्नी नहीं रहूंगी, तेरी मूड नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, चर्च हो सकता है संडे मॉर्निंग, अभी तो हम घरों में, और हस्बैंड उठा, तुम चर्च चल रही हो? नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। ये क्या है? डिसरिस्पेक्ट, किसके? पति का भी और परमेश्वर का भी। हालेलुया। याद रखिए, बिना कारण मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, नाश्ता नहीं बना है, ये तो प्री प्लान था, वरना जाना होता तो सब कुछ पहले से रहता। जैसे हमारे स्कूल और ड्यूटी जाने में जाता, कभी हम ऐसा होता उठे आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, बच्चे नहीं, मतलब जो वर्क करते हैं, बच्चों का तो रोज यही करता है। हालेलुया। आइए पढ़े। ना जाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे। हाँ, अब यहाँ पर नबी हमारा कहता है कि रानी वस्ती रिजेक्टेड थी और एस्तर इलेक्टेड थी। हालेलुया। यहाँ पर इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का काम पर्दे के पीछे, क्योंकि इवन परमेश्वर शब्द मेंशन नहीं है, फिर भी देखिए कि परमेश्वर काम कैसे कर रहा है। मैं अभी लगभग 7-8 ऐसे कैरेक्टर दिखाऊंगा बाइबल के अंदर में जिनके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, उनको मालूम ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य कर रहा था, मालूम ही नहीं था, क्योंकि मसीह में आने से पहले मैं लगभग 3 बार मरने से बचा हूं, मुझे नहीं मालूम था। अब मुझे पता है मैं कैसे बचा। आप कहीं ना कहीं परमेश्वर को बचा रहा था, कहीं ना कहीं परमेश्वर को रास्ता दे रहा था, कहीं ना कहीं परमेश्वर के पीछे कार्य कर रहा था। हालेलुया।
जब एस्तर के माँ बाप मर गए होंगे, उस घर में जब छोटी एस्तर रही होगी, मेरे ख्याल से 1-2 साल की रही होगी, और उसके माँ बाप मर गए, उस घर में बड़ा रोना पुकारना हुआ होगा। वो छोटी बच्ची का मेरे माँ बाप मर गए, मेरा क्या होगा? वो नहीं जान रही थी कि इसके पीछे परमेश्वर कार्य कर रहा है। जब एस्तर बबूल की सुसनगढ़ में बंधुआई के बंधुआ यहूदी बंदी के तौर पे जी रही होगी, जिसको मोर्दके ने बता रखा, बेटा कभी नाम और जाति मत बताना। हालांकि उसके नाम हदासा था, लेकिन उसने हमेशा अपना बेबीलोनियन नाम एस्तर बताया, ताकि हमारी आइडेंटिटी ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वहां पर लोग मानेंगे फिर उन्हें। तब उसकी लाइफ में परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के कोई ऐसा प्लानिंग नहीं होगा, कोई उसकी सोच नहीं होगी, कोई उसको उम्मीद नहीं दी होगी, लेकिन परमेश्वर था जो कार्य कर रहा था। हालेलुया। आमीन। मोर्दके ने उसको देखभाल किया था, हम सब जानते हैं। मोर्दके वहां पर एक पवित्र आत्मा या एक नबी को रिप्रेजेंट करता है, और एस्तर मसीह की दुल्हन को रिप्रेजेंट करती है। जब आप पैदा हुए, जब पले बड़े, जिस भी समाज में रहोगे, आपको खुद भी उम्मीद नहीं होगी आप क्या होने वाले हैं, आपके साथ परमेश्वर क्या वर्क करने वाला है। लेकिन परमेश्वर वर्क कर रहा था। हालेलुया। और कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उस जगह पर लेकर के आ रहा था जहां पर हमें ओरिजिनली जाना था। आमीन। एस्तर को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर रास्ता बना रहा है। सवाल क्या कहती है? वो कभी नहीं आने पाएगी। और आगे क्या कहता है? अतः जब राजा की आज्ञा, ठीक है, हम दूसरे अध्याय में आ जाते हैं। पहले ऐसे पढ़े। इन दिनों के बाद जब राजा अक्षर का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वस्ती की ओर जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुमारियां ढूंढी जाएं। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे। कहां से? सब बोले तो 127 प्रांत। आपको लगता है एस्तर का इलेक्शन बड़े जल्दी और बड़े नजदीक हो गया था? देखिए, सब प्रांत, और कितने प्रांत पे राज्य करता था वो? 127। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, 127 प्रांतों में सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन और निकली वहीं पर, ठीक महल के बगल में। क्योंकि महल की थी मोर्दके राजभवन के फाटकों में टहला करता था, वो ठीक वही थी। नबी कहता मैं और आप कहीं और नहीं थे। हमें संसार में कहा जाता कि मैं ढूंढा, परमेश्वर ने मैं यहां से वहां से बुलाया, लेकिन हम ठीक थे परमेश्वर के वचन में, ठीक उसके अनुग्रह के हाथ के नीचे। हालेलुया। जबकि सर्च ऑपरेशन पूरी दुनिया में चला। भले हम इंडिया में थे, भले हम कोई और कहीं था, लेकिन हम थे परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के, वो ठीक राजभवन के सामने रहता था। हालेलुया। सुनिए कि वह सब सुंदर युवा कुमारियों को शूशनगढ़ के रघुवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक होंगे हैगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उन्हें परमेश्वर ने हर एक को मौका दिया। परमेश्वर ने हर एक को बाइबल प्रोवाइड करी, हर एक को प्रचारक भविष्यवक्ता दिए, और इसके चुने हुए एक ही थे। अनुग्रह की दृष्टि किस पर पड़ी है? अगर आप देखेंगे नूह के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है मैंने केवल तुझी को धर्मी पाया। तो जब तुझी को धर्मी पाया तो संदेश सबको क्यों दिया जा रहा है कि आओ नाव में हमारे सुनने वाले? क्योंकि परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, तो भी वे जो नाश होने के लिए ठहराए गए वे नाश होंगे। लेकिन मिस्ट्री है कि हम नहीं जानते कौन नाश होगा, इसलिए हमें सबको प्रचार करना है। हर एक प्रांत में सर्च चला, हर एक व्यक्ति को बुला, हर एक व्यक्ति को उस प्रबंधक के अंदर में रखो, हर एक व्यक्ति को साफ होने का सामान दो। हर एक व्यक्ति के पास अवसर हो कि वो साफ हो सकता है, लेकिन यकीनन कोई साफ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वहां पर एक है जो ठहराई गई। सुनिए, तब उनमें से जो कुमारी राजा की दृष्टि में उत्तर ठहरे, तब उनमें से जो कुमारी राजा की दृष्टि में, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, ये लड़की एस्तर ना सिर्फ राजा के बल्कि सबसे पहले प्रबंधक हेगे की दृष्टि में भी अच्छी लगी। पवित्र आत्मा समझ जाता चीजों। हालेलुया। सुनिए, उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर कटरानी बनाई जाए। यानी कि यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट है। अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूं, बाइबल में उत्पत्ति से लेकर के उत्पत्ति से पीछे, उत्पत्ति से पहले भी एक रिप्लेसमेंट हो चुका है। आप जानते कौन था? जिसका नाम था लूसीफर, ग्रेट माइटी एंजल, राइट हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर का दाहिना हाथ था, सारे स्वर्गदूतों से सबसे महान और शक्तिशाली था वो। लेकिन जब वो फिसल गया, जब वो गिर गया, उसका रिप्लेसमेंट हो गया। वो भोर का तारा लूसीफर था पहले,
लेकिन बाद में उसकी जगह यीशु मसीह ने उस जगह को ले लिया। हालेलुया। उसके बाद हम एक और रिप्लेसमेंट देखते हैं, वो बागेदन में हुआ। कौन था वो रिप्लेसमेंट? वो हाबिल की जगह सेत को परमेश्वर ने रिप्लेस किया। कहता हाबिल की संति एवजी में। आमीन आमीन। बाइबल को सही से पढ़ना। यस आमीन। हालेलुया। तो पहला रिप्लेसमेंट स्वर्ग में, दूसरा अदन में, उसके बाद इजराइल आता है। इजराइल से पहले अगर हम देखें तो बेंजामिन और यूसुफ के रिप्लेसमेंट को देखते हैं। आशीष बढ़के से छुटके की ओर चली गई। एसाव और याकूब में रिप्लेसमेंट देखते हैं, याकूब के बेटों में रिप्लेसमेंट देखते हैं। उसके बाद इजराइल का रिप्लेसमेंट अन्य जातियों में देखते हैं। आमीन। हम यहूदा का रिप्लेसमेंट देखते हैं। आमीन। यहाँ पर एक और रिप्लेसमेंट है। ये पूरी बुक उस रिप्लेसमेंट पर आधारित है, जो रानी वस्ती की जगह एस्तर को रखा गया। पूरी की बाइबल की कहानी, पूरा नया नियम और पुराना नियम रिप्लेसमेंट पर आधारित है। हमारा अधिकार नहीं था, हम डिजर्व नहीं करते थे, हम इसके लायक नहीं थे, हमने सोचा भी नहीं था। हम तो बदवाई और गंदगी और छोटा जीवन जी रहे थे। परमेश्वर ने उठा करके उस जगह पर रख दिया जहां के लिए हम लायक ही नहीं थे। बिल्कुल सही। आमीन। एस्तर ने कभी सोचा होगा वो राजभवन में चली जाएगी। हालेलुया। जो एक नौकरानी, एक बंधुआ, एक छोटी सी लड़की, इसको नाम तक बताना नहीं था कि मैं यहूदी हूं। हालेलुया। क्या समझ रहे इस चीज को? यस आमीन। ये बुक ऑफ एस्टर बहुत ही मिस्टीरियस बुक है। कोई भी किताब बहुत ही मिस्टीरियस बुक है, बस जरूरी कि हम उसे सही से समझें और जानें और उसे लागू करें। आगे पढ़ते। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नामक के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याई का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। बेबीलोन का राजा कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ था। ये एक तरह से ओवरलैप हो गया था। बेबीलोन किंगडम से मीडियन एंड पर्शियन किंगडम आ गया था। उसने हस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकै ने उसकी अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाई गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में, जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए तो बहुत सी युवतियां यानी कि वर्जन्स, कुंवारी लड़कियां शूशनगढ़ में राजा के प्रबंधक हेगे के नियंत्रण में इकट्ठी की गई। क्या रहा है यहाँ पर? ये संदेश है, ये परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा जब सारे संसार में संदेश सुनाया गया तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के अंदर में इकट्ठे किए गए। आज 35,000 डिनोमिनेशन उसी के अंतर्गत है। इकट्ठे तो सभी हो गए। सब ये कहते हुए आई एम सेलेक्टेड, मैं रानी होने जा रहा हूं, मैं रानी होने जा रही हूं, मैं पटरानी होने जा रहा हूं, मैं 127 प्रांतों के राजा की पत्नी होने वाला हूं, संभल के मुझसे। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। सब कह सकते मेरे पास ही प्रबंध है, मेरे पास भी सिस्टम है, मेरे पास भी बाइबल है, हमारे पास भी प्यूरिफिकेशन के सारे सिस्टम है। ओके है, इससे फर्क नहीं पड़ता बाइबल कितनी है। फर्क इससे पड़ता है कि आप इलेक्शन में है। सुनिए आगे। तब एस्तर ने राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकारी में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। वह युवती, पहली बात तो ना सिर्फ राजा तक अभी बात आई नहीं, इसीलिए मैंने बुधवार को बताया था स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन क्या है, लेपालकपन की आत्मा क्या है, कि आप उस ट्यूटर के हवाले जब चले जाते हैं और खुश रहते हैं हर एक आज्ञा मानने के लिए जो पिता ने आपके लिए रखा है। अब यहाँ पर जो ट्यूटर है या जो शिक्षक है वो हेगे था। अभी राजा तक बात नहीं पहुंचनी है। कभी भी आप सीधे परमेश्वर से मिलने की मत सोचे। बहुत से लोग कहते हैं हमें किसी टीचर की, किसी पादरी की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा जी हमें सिखाता है, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। बाइबल के पूरे प्रबंध में हमें डायरेक्ट जाने का कहीं नहीं मिलता। हालेलुया। पता नहीं कबीरदास ने किस उसमें कहा, लेकिन कुछ तो कहा, मैं नहीं बोलने जा रहा उसने क्या कहा। हालेलुया आमीन। लेकिन जो उसने आखिरी लाइन कही उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। परमेश्वर की जगह कोई पास्टर, कोई चर्च नहीं ले सकता। परमेश्वर की जगह परमेश्वर वो, हालांकि उसने पहली 2 लाइनें सही थी, पिछली 2 लाइनें गलत थी, क्योंकि परमेश्वर के अलावा किसी का भी संपूर्ण वचन सत्य नहीं हो सकता। थोड़ा सत्य हो सकता है, क्योंकि झूठ बिना सत्य के आप बोल ही नहीं सकते। जैसे कि आप पानी बेचे और कहें दूध है, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप उसी पानी को दूध में मिला के बेच सकते हो। लेकिन खाली पानी दूध करके, खाली झूठ हम नहीं बोल सकते, उसमें कुछ सच होना चाहिए, क्योंकि खाली झूठ कुछ होता ही नहीं है। हमें तो सुनिए, वो स्त्री, वो युवती इस हेगे के दृष्टि में क्या लगी? अच्छी लगी। देखिए पवित्र आत्मा आपको लाइक करता है। वो ट्यूटर जो आपको पढ़ाता है वो पहली बार देखती कहता हाँ यार इस लड़के के अंदर में आज्ञाकारिता है।
आपको फोन लगाते यार, है तो तुम्हारे जैसा ही, नखरा नहीं है। तो मतलब ट्यूटर को ही पसंद आ गई। और एक बात मैं बता दूं आपको, रेवलेशन दे दूं आपको, अगर आप ट्यूटर पसंद कर लिया ना, मतलब ट्यूटर ने आपको पसंद कर लिया, पवित्र आत्मा ने आप पर अनुग्रह कर दिया, पसंद कर लिया, तो परमेश्वर तो करेगा ही करेगा। यस आमीन। आप कहेंगे भाई क्यों करेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुझे रखा है। यस आमीन। पवित्र परमेश्वर को भरोसा है कि ये जो मेरे पास ले आएगा दी बेस्ट। आमीन। इसलिए आगे कहती बाइबल, और वह उससे प्रसन्न हुआ, तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं, बिना विलंब राजभवन में से शुद्ध कर। आपका जो शुद्धिकरण का सामान आता है वो आपके चर्च की ओर से नहीं आता है, वो आपका अमेरिका और न्यूयॉर्क से नहीं आता है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ, क्यों लोग 7 गदरों पर बिलीव नहीं करते हैं? स्वर्ग से 7 दूत आए थे ये प्रकाशन देने के लिए कि हम उठाए कैसे जाएंगे। शुद्ध करने की, पल भर में बदलने वाला विश्वास देने के लिए कहां से आए थे? स्वर्ग से आए थे। वो न्यूयॉर्क से और वेस्ट इंडीज से और बॉम्बे से और दिल्ली से और नैनीताल से नहीं आए थे, स्वर्ग से आए थे। नबी कहता है केवल उन्हें भेद मालूम थे। हालेलुया। How will we change? आमीन। हम कैसे बदल जाएंगे? स्वर्ग से, राजभवन से। और राजभवन यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करता है। आप इस कैरेक्टर को याद रखिए, यहाँ पर राजा छेस परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, रानी वस्ती इजराइल को रिप्रेजेंट करती है, एस्तर दुल्हन को रिप्रेजेंट करती है, मोर्देकाई नबी को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हेगे पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। सुनिए आगे। और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां कहां से आई? भोजन भी कहां से आया? स्वर्ग से। तुमने पृथ्वी का मन्ना नहीं खाया। नबी कहता है हम सन ऑफ मैन के द्वारा फीड कर रहे हैं। हम मनुष्य के पुत्र के अंदर से खा रहे हैं। यीशु ने कहा था मनुष्य के पुत्र का ना खाओ मांस और लहू तुम्हें जीवन। हम किसी चर्च से, किसी समाज से, किसी सेमिनरी से नहीं खा रहे हैं, हम द सन ऑफ मैन से खा रहे हैं। यीशु ने कहा था नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक के लिए ठहरता है, और उसी पर परमेश्वर ने छाप लगा दी है, और मनुष्य का पुत्र तुम्हें वो देगा। वो पादरी और पोप और कार्डिनल और बिशप नहीं देगा, कौन देगा? द सन ऑफ मैन। हालेलुया। स्वर्ग से भोजन आता है, स्वर्ग से शुद्धिकरण की वस्तुएं आती है। सुनिए, उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां, और 7 सहेलियां भी कहां से आई? नबी के तो 7 स्वदूत अनंता से आए। यस आमीन। हालेलुया। चुनी हुई, नॉट ऐसी कोई भी। अच्छा आप इसके साथ थोड़ा टाइम बिताओ, 1 घंटा आप बिताओ, 2 घंटा वो बिताएंगे, नहीं। चुनी हुई, इलेक्टेड, वो भी इलेक्टेड थी। 7 जो दूत हैं, जो 7 सहेलियां हैं। आप कहते हैं हम कैसे, हमारा टाइम नहीं करता, आपके पास सहेलियां ही नहीं है। हमारे पास तो 7 दूतों का संदेश है, हमारा टाइम उधर कट जाता है। दोस्त होना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए सहेलियां, और अब सोचते हैं कि हम सब स्पिरिचुअल वे में फीमेल है, ब्राइट है स्पिरिचुअल वे में, और वो सहेलियां किसको रिप्रेजेंट? 7 दूतों को। सुनिए, और उसको और भी सहेलियां, उसको और उसकी सहेलियों को रडवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। क्या हमें नहीं मिला? यस आमीन। सबसे बेहतर जगह यीशु मसीह में, ना कि चर्च में। चर्च में आप ना सो सकते, ना कि किसी देश में। इजराइल में आ जाओ, इजराइल में बच जाएंगे। कौन कहता है इजराइल में बच जाएंगे? इजराइल के डिफेंस सिस्टम अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन कौन कहता है इजराइल में बच जाएंगे? क्या वो इजराइल में तब बच गए थे जब बाबुल ने चढ़ाई करी थी? क्या इजराइल में तब बच गए जब टाइटस किंग ने चढ़ाई करी थी, जब घोड़ों की टापें घुटने तक लहू से भर गई थी? आप इजराइल में बच जाएंगे इस बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप चर्च में बच जाएंगे इस बाइबल में, लेकिन बाइबल लिखा जो मसीह यीशु में है वे बचे। आमीन। सबसे बेहतर प्लेस हमने परमेश्वर में पाया है, हालेलुया। बल्कि परमेश्वर ने हमें दिया है। सुनिए, एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल। यही वजह है कि परमेश्वर ने अभी तक इसमें नाम मेंशन नहीं किया। क्यों आप आइडेंटिटी छुपा रहे हैं? लेकिन यहाँ पर कोई रीजन था। सुनिए, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी। अब यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा। मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी, उसे ना बताई। सुनिए, रानी वस्ती को घमंड था, लेकिन एस्तर को घमंड नहीं था। कैसे? मैं चाहता हूँ, यहाँ पर हमने पढ़ा कि एस्तर ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मोर्दकै ने उसे मना किया था। आइए इसके 4 अध्याय की 14वीं आयत के ऊपर एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि परमेश्वर ने क्यों वस्ती को रिप्लेस करके और एस्तर को रखा। इसकी वजह था घमंड, प्राइड। क्योंकि रानी वस्ती लगता था मैं राजा छेस की वाइफ हूं, मैं पटरानी हूं, मैं, मेरा पति के 127 प्रांतों में राज्य करता है, मैं कोई नॉर्मल नहीं हूं। कई बार लोगों के पास जब ओहदा आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो उनको लगता है कुछ है, और मेढक जैसे फूलता है ना वैसे पिचकता भी है। कभी देखा है? बरसात में मेढक कितना तेज फूलता, कितना तेज।
रानी एस्तर ने वैसा ही किया जैसा उसके चाचा मोर्दके ने कहा था। लेकिन आइए हम अब चौथे अध्याय की 14वीं आयत। आप जानते हैं इस वहां पर से यहाँ पर भी बहुत कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर अब रानी पटरानी बन चुकी है एस्तर। अब यहाँ चौथे अध्याय में एस्तर क्या बन चुकी है? पटरानी बन चुकी है। एस्तर के पास होता है, पैसा है, पावर है, हर एक चीज है, लेकिन देखिए ह्यूमिलिटी अभी भी वैसी ही है। सुनिए, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे। 14वीं आयत है, 14वीं आयत 4 की 14। नहीं एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। ये 2 का 14 पढ़ लीजिए, 2 का 20। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मोर्दके को की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन। हाँ देखा, अभी वहां पर पहुंच गई, अभी इसको राजपद मिल गया, लेकिन बात अभी भी ऐसे मानती थी। कैसे? फिर से पढ़ दीजिए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती। जैसे तब मानती थी जब सुबह का खाना होता था, रात का कुछ पता नहीं होता था। जैसे तब मानती थी जब जान पे खतरा बना रहता था। जैसे तब मानती थी जब वो कुछ नहीं थी, तब भी बात मानती थी। और अभी वो रानी बन गई है, अभी होता है, अभी रुतबा है, अभी बहुत कुछ है, बिल्कुल से हमें अभी भी वैसे मान रही है। ये थी वो ब्यूटी, इनर ब्यूटी जो बस्ती में नहीं थी। कई बार लोग मसीह में आकर के या पैसा पा करके एजुकेटेड लोग बड़ा घमंड जाता है। अभी मैं क्या विदेश से होकर के आया हूँ। हमें भाई बहन कहते हैं अमेरिका और रूस हमेशा कहते थे हमारा आदमी सबसे पहले अंतरिक्ष में गया। कहाँ गया? स्पेस में। तो कभी रूस वाले कहता हमारा गया था, तो कभी अमेरिका वाले कहते नील आर्मस्ट्रांग गया था, तो कभी कोई कहता हमारा गया था। नबी कहता नहीं बावलो, हमारा आदमी 2000 सालों से वही है। कौन? यीशु मसीह। देखते देखते सॉरी में चला गया। और तुम्हें कभी घमंड ही नहीं होता इस बारे में? खाली मुली की बातें, बिना बिना किसी एयरक्राफ्ट के, बिना किसी एयर स्पेस के उधर ही ऐसे ही चले गए। और यकीनन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। आमीन। एलिया के दिनों में तो एयर स्पेस आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था भाई। आप बाइबल कहती है अग्निमय रहा था। जब भी एयर स्पेस आता तो अग्निमय तो होता है वो कौन सा पाता है जो धुआं छोड़ता है, जो आग लगती है, वो कौन? अग्निमय तो होता है वो। लेकिन हमारे लिए मालूम क्या है? हमारे लिए हमारे अंदर इतनी पावर है, इतना अग्नि यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा का अग्नि इतना भर रहा है कि हमें स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही डायरेक्ट ही चले जाएंगे। हालेलुया। हमें ये नम्रता थी एस्तर के अंदर में, जो उसके पास तब थी आज्ञाकारिता, जब वो नॉर्मल थी, जब वो साधारण थी, जब वो कुछ नहीं थी। वो आज्ञाकारिता अभी भी है जब बहुत कुछ है। कैरेक्टर नहीं बदलता। सुनिए आगे, फिर से वापस आएंगे जहां हम पढ़ रहे थे। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मोर्दके प्रतिदिन रणवास के आंगन के सामने टहलता था। मोर्दके प्रतिदिन रणवास के आंगन में टहलता था ताकि जाने की एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक कन्या की बारी आई कि वह राजा अक्षर के। बस ठीक है, अब इस चैप्टर को समझते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक नबी का कोट पढ़ूंगा आपके लिए। मेमने का विवाह, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 और सॉरी पेज नंबर 33 और 34, पैराग्राफ 191 192। ध्यान सुनिएगा और हकीकत में देखिए कितने इत्तेफाक है या कितना परमेश्वर का प्लान है। ये एस्तर के बारे में ये स्टेटमेंट भाई बर्नम ने मेमने के विवाह के संदेश में दिया, और यहाँ पर भी विवाह का ही जिक्र है, एस्तर की कहानी। नबी कहता है एक पादरी को अपने चर्च को इसी प्रकार की चीजों से लेना होता है, बजाय इसके कि वो मन से फाड़ कर रख देने वाला वचन प्रचार करे। वह एक कायर है। अगर वो नबी कहता, अगर वो परमेश्वर के वचन को फाड़ कर देने वाली इस तरीके से नहीं प्रचार करता, नबी कहता वो क्या है? एक कायर है। हमें ऐसा ही प्रचार करना है। पेज नंबर पैराग्राफ 192। एस्तर स्वयं को धोकर साफ करती है प्रभु के समक्ष एक कमजोर, शांत, नम्र आत्मा में। चर्च जो कि मसीह की दुल्हन होने जा रहा है, याद रखिए एस्तर सांसारिक साज सज्जा को ठुकरा देती है। बाइबल कहती है उसने उस नियम से या जो दिया गया था उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। उसने ऐसा नहीं किया इतने से क्या होगा।
जो था उसी के साथ उसने अपने आप को क्या किया, प्रिपेयर किया राजा के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि राजा को बाहरी सुंदरता नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी राजा एक बहुत ही सुंदर औरत को ठुकरा चुका है। अगर राजा को सुंदरता पसंद होती, अगर राजा को सुंदरता फंसाती, तो राजा वस्ती के इस अपराध को क्षमा कर देता था। लेकिन राजा को फिजिकल रूपरेखा से, बाहरी सुंदरता से, दिखने में अच्छी है करके लेन देन, क्योंकि राजा जब किसी को पटरानी करने के लिए लेता है तो उसको मालूम मेरा कैरेक्टर, मेरा मॉरल, मेरा स्टेटस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये खाली दिखने में खूबसूरत है और चार लोगों के सामने अगर ऐसे बात करती है, इसका लैंग्वेज स्लिप आउट हो जाता है, तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो लोग ये नहीं कहेंगे कितने खूबसूरत है, लोग कहेंगे देखो बात करने का, राजा की वाइफ है, बात करने की तमीज। तो राजा क्या देखता है, राजा को जब अपनी पत्नी चुननी होती है तो इन बातों को भी देखते हैं। इसलिए उसने रानी वस्ती को सिर्फ एक वजह से तुरंत ही ना सिर्फ हटा दिया, बल्कि दोबारा ना आने का भी कानून बना दिया। हालेलुया, आप देख पा रहे हैं। सो परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है, तब उसे रूपरेखा नहीं देगी कि हमारी कलीसिया में हमारे चेयर कैसे है, हमारी बिल्डिंग कैसी है, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं। उसे ये देखना है क्या ये लोग मेरे कैरेक्टर को दिखा पाएंगे, क्या इनके जीवन से मेरे नाम की महिमा होगी, क्या इनको देखने के बाद कहीं मेरे बेइज्जती नहीं, ये मसीह के लोग हैं। राजा इन चीजों को देखता है, और एस्तर इसलिए चुनी गई क्योंकि कैरेक्टर वाली औरत लड़की थी। नबी कहता है उसने सांसारिक साज सज्जा को, बाहरी आडंबर को, नबी कहता है एक्सटर्नल परफ्यूमिंग। नबी का संदेश इंग्लिश में जब पढ़ेंगे, नबी कहता है एक्सटर्नल परफ्यूमिंग, बाहर से जो हमें अच्छा सुगंध देने वाला, साज सजाने वाला, उसको सब क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। नबी कहता है वह आत्मा को हृदय में ले लेती है और राजा के सामने जाती है। और आज स्त्री चर्च जो कि सोचता है कि वह आपको उसके अंदर जा रही है, उसके पास अधिक संख्या में लोग हैं और वे सबसे अच्छी तरह से कपड़ों में सुसज्जित लोग हैं, आपके पास सबसे बड़ा संगठन है, शहर के सबसे बड़ा चर्च और इसी प्रकार की सब चीजें, आप इसको गंवा देंगे यदि आप इस प्रकार निर्भर करते हैं। अगर सुंदरता ही मापदंड होती राजा की पत्नी होने के लिए, तो वहां पर एस्तर से भी खूबसूरत लड़कियां थी, क्योंकि एक एस्तर ही नहीं थी, वहां पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां वहां पर सुसंगढ़ में। लास्ट वन, पेज नंबर 34, पैराग्राफ 199। एस्तर की तरह उसके हृदय में एक पुरुष है जो छिपा हुआ है। अब यहाँ पर आप पढ़ने से आपको लगेगा कि पुरुष कैसे किसने का, लेकिन इंग्लिश में नबी कहता हिडन मैन, इसको बाइबल में छुपा हुआ मनुष्यत्व कहा गया है। हिडन मैन, इनर कैरेक्टर, यानी एक पुरुष नहीं, शाब्दिक तौर से एक पुरुष नहीं, एक हिडन मैन, एक छुपा हुआ। हर एक स्त्री के अंदर में एक छुपा हुआ स्त्रीत्व होता है, एक पुरुष के अंदर छुपा हुआ पुरुषत्व होता है। वैसे इस स्त्री एस्तर के अंदर में एक हिडन मैन था, और वो हिडन मैन यीशु मसीह का कैरेक्टर था। हालेलुया, ध्यान सुनना। खामोश, शांत, सज्जन, परमेश्वर की शालीनता के साथ मनुष्य के हृदय में रहते हुए, न कि संसार की उच्चता तथा तमाम बातों से, संसार के बातों से अलग। नबी कहता है इस संदेश के अंदर में कि एस्तर के अंदर में एक डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर था। हालेलुया। और हम सब देखते हैं कि उसने ज्यादा कुछ नहीं लिया, वही सब कुछ जो बाकियों को दिया गया था। और फिर बात बताती है जब ये राजा के सामने गई, राजा ने इसकी ओर अपना सोने का राजदंड बढ़ाया और इसे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, हम इसे पढ़ें। जब एक करने की बारी आई, तब वह शेर राजा के पास जाए, और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। हम इसके पढ़ते हैं 17वीं आयत से। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। राजा ने एस्तर को और स्त्रियों से अधिक प्यार किया। और अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी बार लोग समझ नहीं पाते, मैं ये नहीं कहूँगा कंप्लेन करते, मैं कहूँगा समझ नहीं पाते कि भाई वो तो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे बाइबल के अंदर में शुरू से लेकर के आखिर तक ये चीजें दिखती है। जैसे याकूब, अपना जो उसका जो प्यार था वो बड़े वाले ज्यादा छोटे वाले के लिए था। अगर हम यूसुफ की बात करें तो उसका भी और भाइयों ज्यादा प्यार बेंजामिन के लिए था। अगर मैं याकूब की बात करूं तो और भाइयों ज्यादा बेंजामिन को भी प्यार करता था, क्या नहीं करता था? हालेलुया। अगर मैं यीशु मसीह की बात करूं तो बाइबल में लिखा हुआ कि वो सबसे ज्यादा प्रीति यूहन्ना से रखता था। बाकी चले कहते हैं भाई तू तो पादरी साहब, तुम तो यूहन्ना के ही साथ चलते रहते हो। लेकिन
भाइयों की प्यार देखिए, उन चेलों का प्रेम देखिए। उन्होंने कभी भी यीशु मसीह से इसके लिए कंप्लेन नहीं किया, बल्कि जब यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करता था तो चेले भी उससे ज्यादा प्रेम करते थे। आमीन। जब यीशु मसीह उठाया जाने लगा तो यीशु मसीह से चेलों ने कहा भाई इसका क्या होगा, क्योंकि वो भी प्रेम करते थे। जब प्रभु प्रेम करता तो उनको भी प्रेम करना था, बिल्कुल सही। आमीन। तो अधिक प्रेम होता ही है। अब इसके आप कैसे सोचेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो बाकी चीजों से नफरत करता था। जान तो उसने सबके लिए दी। हालेलुया। सुनिए, कुंवारी से अधिक उनसे अनुग्रह और कृपा की दृष्टि अब यही है, अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, हम और लोगों से जो दुनिया में है बहुत बेहतर नहीं है। हम बहुत स्पेशल नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के लिए जो लोग कर रहे हैं, जबकि हमारे करने का जो रेशियो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं फिर भी बचे हुए, पाप से, बीमारी से, मौत से, तमाम चीजों से बचे हुए, क्योंकि अनुग्रह की जो दृष्टि आप पर है। नूह और लोगों से ज्यादा बेहतर नहीं थे उन दिनों में। अगर आप देखेंगे तो बाद में शराबी भी हो गया। अगर आप नहमिया की किताब पढ़ेंगे, सुलेमान के बारे में कहते हो मूर्ति पूजक हो गया। नहमिया के किताब में जाएंगे, आखिरी अध्याय में जाएंगे, 13वें अध्याय में जाएंगे, मना किया गया अपने बेटियों की शादी उधर नहीं करना, उनके बेटियों की शादी अपने तरफ नहीं करना। लेकिन यहाँ मुर्दे शादी के लिए भेजता है। ध्यान है परमेश्वर का, हमें बिना संदेह किए, बिना आर्गुमेंट किए बिलीव करना चाहिए और चलना चाहिए परमेश्वर कब और क्या और कैसे करना चाहिए। बस ये बात निश्चित होनी चाहिए कि परमेश्वर है। हमें सो अनुग्रह की दृष्टि एस्तर पर हुई, इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा। इस कारण क्यों? अब आप जानते हैं आप दुल्हन क्यों बनाए गए? इस कारण नहीं कि आपके काम बहुत अच्छे थे, इस कारण हम दुल्हन का दर्जा नहीं पाते, हम मसीह में नहीं आते और मसीह हमें महिमा का मुकुट देता है कि हम बहुत पढ़े लिखे थे, हम बहुत खूबसूरत थे, हम बहुत टैलेंटेड थे। इस कारण कि उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई। We find in grace his sight. हमने उसकी अनुग्रह की दृष्टि में, उसके दृष्टि में अनुग्रह पाया है। आमीन। हमारे कामों से ये नहीं हुआ। सुनिए, और उसको बस्ती के स्थान पर रखा, स्थान पर पटरानी बनाया, रिप्लेस कर दिया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया। अब देखिए फिर से एक बोझ हुआ, जैसे मैंने कहा था एक बोझ, फिर से एक कानून का बदलाव, फिर बोझ। सुनिए, बड़ा बोझ दिया और उसे एस्तर का बोझ कहा। क्या कहा उसे? एस्तर का बोझ। मेमने का विवाह या विवाह का बोझ। आमीन। हमारे लिए भी बोझ। आप जानते हैं एस्तर ना सिर्फ चुनी गई, अपने लोगों के लिए एक रेस्ट डे लेकर गया, अपने लोगों के 7 वर्किंग डे से 6 वर्किंग डे में प्रवेश करा। आमीन। क्या लिखा आगे? और उसे एस्तर का बोझ कहा। हाँ। और प्रांतों में छुट्टी दिलाई। प्रांतों में क्या दिलाई? छुट्टी दिलाई। ओ, परमेश्वर जब काम करता है चारों तरफ से करता है। बिल्कुल। आमीन। ना सिर्फ एस्तर चुनी गई, बल्कि एक जीवनार भी रखी गई, भोज भी रखा गया, और प्रांतों में एक दिन की छुट्टी। ले भैया, अभी आगे और 2 छुट्टियां होने वाली। पूरी किताब आप पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा इस किताब में। लेकिन आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और ये चीजें यहाँ पर हो गई, और तब वहां पर एक व्यक्ति निकल करके आता, इसका नाम था हम्मान। हालेलुया। और ये निकल करके आता, इसके 10 बेटे थे। ये बहुत पर राजा छेरस ने इसको अपने राज्य में बहुत सम्मान दिया। इसका सिंहासन और सिंहासनों से क्या कराया? ऊंचा कराया, एक रिस्पेक्ट देने के लिए। और हम सब जानते हैं, और हम्मान के लिए निर्देश पूरे राज्य में कि हर एक व्यक्ति इसके सामने घुटना टेके। और जो एस्तर है वो पटरानी बन चुकी है, एस्तर राजमहल में जा चुकी है, मोर्दकै भी बाहर ही है। हमें अभी भी आइडेंटिटी छुपाई गई, अभी बताया नहीं गया है। और तब यहाँ पर हमान आता है। हालेलुया। और जब हमान राजभवन से निकलता, हर एक व्यक्ति तो झुकता है, लेकिन मोर्दकै नहीं झुकता। और ये बात कुछ समय तक तो हमान इसे देखता है, लेकिन जब हमान को ये पता चला कि यहूदी है, अब पूरा किताब पढ़ना, जब उसे पता चलता ये बाइबल कहती है उसने अकेले हमान पर हाथ डालना अपनी मर्यादा से कम समझा। तो शब्दों में कि हमान के पास पूरे यहूदियों के लिए एक प्लान चल रहा था। बोला एक हमान को छोड़ो, मैं इतना बड़ा आदमी, खाली एक हमान के लिए मैं अपना रुतबा करो, मैं पूरा ही खत्म करूंगा। क्या करूंगा मैं? पूरा। लेकिन जब ये हमान प्लान कर रहा था, तब ये हमान नहीं जानता था, मैं और आप नहीं जानते थे कि तब तक परमेश्वर का एक जन या परमेश्वर के एक लोग राजभवन में एंट्री मार चुके थे। एस्तर। हालेलुया। और हमान ने क्या किया? घर में गया, प्लान किया और तमाम चीजें। और उसकी वाइफ ने, उसके बच्चों ने कहा ऐसा कर, 50 हाथ ऊंचा एक खंबा बना और मोर्दकै को
उस पर लटकाएंगे। लटकाने के लिए वैसे अगर नॉर्मली देखें तो 10 फीट का भी काफी होता है, लेकिन 50 हाथ का क्यों? ताकि सब लोग देखे मोर्दके की दुर्गति क्या होने वाली है। नबी बताते इस संदेश के अंदर में कि ये प्लान हामान कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के पास ऑलरेडी प्लान होता है। आमीन। मनुष्य की जो युक्ति है वो पल भर में व्यर्थ हो जाती है परमेश्वर के सामने। और ये सारी चीजें चल रही थी, और जब ये सारा प्लान मोर्दके को पता चला, अब देखिए कि हामान ने पूरे यहूदी जाति का नाश करने का क्या बना लिया, प्लान बना लिया। राजा के पास गया, 50 चांदी, पता नहीं कितने शेकेल चांदी देने का उसने वादा करा, और राजा से अंगूठी लेकर के नियम कानून बनवाए, क्या दिन और तारीख कर दिए यहूदियों के समूल नाश करने का। नहीं, और जब ये बात मोर्दके को पता चली, मोर्दके टेंशन में आ गया। हालेलुया। तब मोर्दके उस खोजे के हाथ एस्तर को संदेश देता है, क्या जाने तू इसी वजह से इसी दिन के लिए राजभवन में गई है। सुनिए क्या लिखा हुआ दूसरा 4 अध्याय उसकी 14वीं आयत। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का मोर्दके कितना कॉन्फिडेंट था परमेश्वर के लिए। इस तरह अगर तू रानी बन गई, इस तरह अगर तुझे पोस्ट मिल गया, इस तरह अगर तुझे पवित्र आत्मा मिल गया, इस तरह अगर तेरे पास पैसा आ गया, अगर तू कुछ नहीं करेगी तो ये मत सोच कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उद्धार तो आएगा, किसी और तरीके से आएगा। साल्वेशन कम अनदर वे, लेकिन अगर तुझे ही ठहराया गया है तो तुझे कुछ करना चाहिए। मोर्दके कहता है उद्धार तो आएगा। फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे, जो तू इस समय चुप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। हाँ, ये मत सोच कि यहूदी मर जाएंगे, उद्धार तो हो जाएगा, किसी और रीति से होगा। आप सोचते हैं, अगर आप ये, मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं परमेश्वर का काम है, परमेश्वर कर लेगा, तो फिर तुम्हारा क्या? अरे प्रभु का काम है, या वो चाहे पैसे का काम हो, चाहे प्रार्थना का काम हो, चाहे वचन प्रचार का काम हो, चाहे चर्च के अंदर में कुछ फिजिकल वर्क करने का, झाड़ू पोछा लगाने का काम हो। अरे बहुत सारे लोग कर तो नहीं, तो तेरा क्या? उद्धार तो आएगा किसी न तरीके से, चर्च तो बनेगा ही, पैसा तो आएगा, कोई ना कोई काम तो करे, कोई ना कोई प्रचार तो करे, तो तेरा बचने का क्या मतलब है? तुझे क्यों राजमहल में पहुंचाएगा? तू पटरानी कैसे क्यों बन गई? उद्धार तो आ जाएगा, छुटकारा तो किसी और अंदर में। लेकिन क्या कभी सोचते कि हमें क्यों बचाएगा? हमें करना है क्योंकि परमेश्वर इसके लिए हमें बचाया। लेकिन जब तक आप ये सोच रहे थे, अरे बहुत सारे लोग कर लेंगे, आप एक मूर्ख व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। आपके पास मसीह का दिमाग नहीं है। आप ये सुनिए, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। लेकिन अगर सुन, तू ये मत सोच कि तू नहीं करेगी तो उद्धार नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा, लेकिन तू नाश हो जाएगी। आज अगर हमारे पास मसीह के काम के लिए, मसीह के चर्च के लिए हम यही सोचते हैं, कोई तो है, बहुत सारे लोग हैं, तो तू नष्ट हो जाएगा, काम तो होगा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्लान किया वो तो होगा ही होगा, लेकिन तू क्या हो जाएगा? अपने आप ही नहीं, पिता के घराने समेत। मैं एक चीज बताता हूं, ये जो सारी मुसीबत आ पड़ी यहूदियों के ऊपर में, ये कुछ दिन पहले नहीं थी। यहूदी बड़े आराम से अपनी आइडेंटिटी छुपा के, आधार कार्ड छुपा करके, मोबाइल नंबर रजिस्टर ना करा के बड़े आराम से रह रहे थे। लेकिन अब जानते मुसीबत आई क्यों? एक व्यक्ति का एक सही राइट एटीट्यूड, और व्यक्ति था मोर्दके। क्या कर रहा था वो? कि एक मनुष्य के सामने जो खतना नहीं था, घुटने नहीं टेक रहा था। जब हामान राजभवन से निकलता था तो मोर्दके घुटने नहीं टेकता था। एक ही अकेले ने तो किया था ये, बाकी यहूदी थोड़ी नहीं कर रहे थे, लेकिन जान फंस गई सबकी। जब एक व्यक्ति चर्च में पाप करता है, जान सबकी फंसती है। बाबुली ओढ़ना और सोने की ईंट आकान ने अकेले ही तो चुराई थी, हाल सारे रहे थे। जब एक व्यक्ति चर्च में है तो चर्च के चर्च ही सब तमाशबीन बनने पड़े, तो वहां पर मरने की बात ही क्या है? मोर्दके ने एक ऐसा काम किया था जो एक यहूदी को करना था, एक मनुष्य के सामने घुटने नहीं टेकने थे, और इस काम ने सारी यहूदी जाति पर मौत का साया ला दिया। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से हो,
इसके बाद भी अगर आप पर, परिवार पर, कलीसिया पर मुसीबत आती है, आने दो, परमेश्वर निकलने का रास्ता भी जाने। आमीन। जो परमेश्वर के लिए आप रुके हुए, जो परमेश्वर के लिए आप खड़े हुए, वो परमेश्वर आपको उसमें से बचा लेने का रास्ता भी जानता है। बाइबल कहते हैं भक्त में बहुत सी आजमाइशें आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें से निकाल लेना भी। यस, और ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई, हम सब जानते हैं। मोर्देकै ने पूरा प्लान बनाया, राजा के चांदी की अंगूठी का छाप लग गया और कोई उसे बदल नहीं सकता। कानून में संशोधन कर दिया गया, यहूदियों के मारने का दिन और तारीख तय कर दिया गया। और तब मोर्देकै अपनी बहन भतीजी के पास लेटर संदेश भेजा, क्या जाने तो इसी वजह से वहां पर गई हो। अगर तू चुप रहेगी तो उद्धार तो छुटकारा तो होगा, लेकिन तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी। अगर हम कुछ नहीं करें, अगर कोई तुझे करेगा, काम तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम नाश हो जाओगे। हालेलुया। तब रानी एस्तर क्या करती है मालूम है आपको? ओ संदेश भेजती, जाओ मोर्देकै से बोलो वो सब लोग उपवास रखे, सब लोग उपवास रखे। कितने दिन? 3 दिन। क्या करना उपवास में? ना खाना है ना पीना है, और मैं भी अपने सहेलियों समेत उपवास में रहूंगी, और मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। रानी एस्तर का ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगता, नाश हो गई तो हो गई। अच्छा, एस्तर अगर नहीं जाती तब भी तो नाश होती थी, क्योंकि थी तो यहूदी। राजा के उस 2 बैंकेट होते थे, 2 राजभवन होते थे। पहले वाले में आप जा सकते थे, दूसरे वाले में राजा के आगे के बिना जाना मौत था। वो रानी होती थी, कोई भी होता उसे मार दिया जाता था। मारना बहुत आसान था उन दिनों में। राजा लोग इतना नहीं सोचते थे कि मेरी वाइफ है, उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता था। हालेलुया। उनके लिए सब मैटर नहीं करता, तो इतना दिल वाला मैटर नहीं होता था। उनके तो नियम होते थे। एस्तर कहते नियम के विरुद्ध जाऊंगी, नाश हो गई तो वैसे भी तो मेरे लोग नाश हो रहे हैं, वैसे भी मैंने नाश हो जाना है। कल तो आइडेंटिटी मेरी पता चल रही है इसको, और जब पता लगना है कि मैं यहूदी हूं तो छाप लगी राजा की अंगूठी की, और जब राजा की अंगूठी की छाप लगी तो कोई से बदल नहीं सकता। इवन राजा खुद, जब परमेश्वर ने कह दिया उसे परमेश्वर खुद भी बदल नहीं सकता। हालेलुया। और मैं नियम के विरुद्ध जाऊंगी, बच गई तो, नाश हो गई तो। अब यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, अब यहां पर आता है चैप्टर 6। ये सारा प्लान हो चुका है, सारी चिट्ठी जा चुकी है। बाइबल कहती है सारनियों पर, हर कार्य पर, सरकारी घोड़ों पर ये निकल गया पैगाम। बाइबल को सही पढ़ना। जितने भी उस दिनों के ये इंस्ट्रूमेंट होते जिनके द्वारा सूचना पहुंचाई जा सकती थी सारे 127 प्रांतों में, वो सारे इंस्ट्रूमेंट सरकारी, लिखा सरकारी घोड़े। वो गरीबों के घोड़े नहीं जो एक दिन खाते 2 दिन नहीं खाते तो कमजोर हो जाते। सरकारी घोड़े कहते ना, वो सरकारी राशन पे तो गधा भी पहलवान हो जाता है, तो घोड़े थे। हालेलुया। लिखा सारनियों पर, सरकारी घोड़ों पर, तमाम चीजों पर, हरकारों को सारा पैगाम, उनकी नकलें दे दी गई, जीरोक्स हर जगह पहुंचा दी गई, दिन तारीख तय। और ये सारे सुसनगढ़ में जहां भी यहूदी रहते थे बड़ा कोलाहल मच गया। क्यों? मरने वाले हैं। क्या होगा अगर आज एक अध्यादेश आ जाए कि सारे क्रिश्चियन को मार दिया जाए फलाना दिन में, आप क्या करेंगे? हालेलुया। बहुत सारे लोग तो अपना आधार कार्ड बदल देंगे, अपनी रिलीजन बदल देंगे। अरे नहीं साहब, हम तो यही के हैं। ओके, डरना नहीं है। मरना वैसे भी हमको अमरता का घूंट भी करके नहीं है शरीर में, देह की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम अमर ही है, अनंत जीवन है, लेकिन तो अभी तो अगर रैप्चर में आने में रोके दे रहे हो तो हम मरना ही है ना। दिक्कत क्या है, कैसे मरते हैं? हेलो, प्रभु के लिए मरना बहुत अच्छी बात है। सोहेल कहती है सब कुछ हो गया, और तब हमान अपने आखिरी रात में, अगले दिन ये सब होने वाला था, अपने घर में जाता है, अपने 10 बेटों के साथ, अपनी पत्नी जेरेस के साथ बड़ा वार्तालाप करता है, और कहता है जब मैं हमान मोर्देकै को देखता हूं तो मैं बड़ा उसे तुच्छ समझता हूं। ये मेरे अंदर मुझे किलस हो जाती है जब मोर्देकै को देखता हूं, क्योंकि सब तो घुटने टेकते हैं, और यही अपने आप में बड़ा बिलीवर बना रहता है, और घुटने नहीं टेकते हैं। सब मेरे आती खड़े रहते हैं, और ये बैठा रहता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। ऐसे चर्च में भी होता होगा, लोगों की कलीसिया में होता होगा ऐसे, और मुझे बड़ा तुच्छ लगता है, पढ़ लेना, ऐसे ही लिखा हुआ। लेकिन अगले अध्याय में जब चैप्टर 6 में आते हैं, बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। राजा को नींद नहीं आई। राजा के यहूदियों से प्रेम करता था, उसे क्या मतलब कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उसे कोई मतलब नहीं बात से। वो राजा 127 साल पे राज्य कर रहा है। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि राजा को नींद ना आए। आप पूरी बाइबल चैप्टर 5 1 से लेके 5 तक पढ़ लेना, कोई ऐसी वजह नहीं थी इसकी वजह से राजा परेशान हुआ हो। मैं वजह बताता हूं। गॉड वर्क्स बिहाइंड द कर्टन।
परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक स्टोरी है जो मैंने 2 अध्याय से तीसरे अध्याय के बीच में मैंने आपको बताई नहीं, मिस कर दी नहीं, छोड़ दिया। जब ये सब हो रहा था, हम देखते हैं कि राजभवन में 2 गेट कीपर थे या दरबान थे जो राजा छेस को मारने वाले थे। अब दूसरे अध्याय में आपको एक घटना मिल जाएगी, और ये बात मोर्देके को पता चल गई थी, और मोर्देके ने बात राजा को कहलवा दी, और जब जांच पड़ताल हुई ये बात सही निकली, और वो दोनों फांसी पर। इसलिए मैंने कहा पार्टी और फिर कानून का संशोधन और फिर तक फांसी, इससे स्टार्ट होता है, और ऐसे बैक होता है, फांसी, कानून में संशोधन, फिर पार्टी। बिल्कुल सही आपने। अगर आप पढ़ेंगे 9 अध्याय 13 अध्याय, इजरायलियों में बड़ा जुलूस निकला, 2 दिन का रेस्ट घोषित किया, एनुअल पुरीम उसे कहते हैं, जो आज भी इजराइल में मनाया जाता है। 75,000 लोगों को यहूदियों ने मारा जो खुद मरने वाले थे। इसलिए पूरी बुक को पढ़ने की सलाह दे रहा। और राजा को नींद नहीं आई। कौन उसे बेचैन कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा उसे बेचैन कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। जब नींद नहीं आई थी क्या करे? उन दिनों में व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक और इंटरनेट था नहीं। बोला क्या करे? इतिहास की किताब ले आओ। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था, ये बात इतिहास में लिखी जाएगी तो हर स्त्री अपने पति को क्या समझेगी? तो वो घटना जो मोर्देके ने करी थी कि राजा को बताया था कि तेरे खिलाफ ये 2 अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये भी इतिहास में लिखा था। अच्छा सोचो, कल्पना करो, जब मोर्देके ने बात राजा के बारे में बताई, राजा एक कितना 127 प्रांत का राजा, आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस किताब में कई सारे आश्चर्यजनक पहलू हैं कि मोर्देके को कोई इनाम नहीं मिला। कल्पना कर सकते हैं आप? यूसुफ ने बचाया राजा को या किसी और को, और खाली सपने का अर्थ बताया, और यूसुफ सेकंड फिरौन बन गया। यहां मोर्देके को एक भी इनाम जो नहीं मिला। कई बार आप कुछ करते हैं, आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, आप कहते अरे यार मैंने किया पर कुछ मिला नहीं। वेट तो करो, जाने परमेश्वर ने किस खाते हिसाब के लिए बचा रखा उसे। वेट तो करो मेरे भाई बहन, तुरंत इनाम चाहिए क्या? नहीं दिया, प्राण बचाए। सब जगहों को साबित हो गया, जांच पड़ताल में साबित। और मजे की बात है कि इतना बड़ा राजा और इतनी बड़ी घटना, मोर्देके को इनाम नहीं मिला। मिलना चाहिए था और नहीं। हम जब कुछ करते खुदा के लिए, किसी के लिए भी, कोई एक सब थैंक यू भी नहीं बोलता यार। आपसे बेकार आदमी को कम से कम थैंक यू तो बोलना था यार। ये हमारी 2 कौड़ी की सोच है। आपने इसे किया क्योंकि आप इसे करना था, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी। ये बाई नेचर इसे किया गया, किसी लालच में नहीं किया गया इसे। लेकिन हाँ, राजा छेस भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर किसी का कर्जा हो। इस किताब को जान करके, इस कैरेक्टर को जान करके, इन स्टोरीज को जान करके मैं खुश हूं, वो सब हम पर लागू होती है। और राजा बेचैन हो गए। कौन से बेचैन कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा। क्या हुआ? कौन लीड कर रहा था? क्या इतिहास की किताब निकाली जाए? इतिहास की किताब निकाली गई जी। रिसेंट वाला पढ़ो, बहुत पुराना नहीं पढ़ना है। अच्छा रिसेंट वाला पढ़ा, कुछ दिन पहले, महीनों पहले, राजा के 2 गेट कीपर दरबान राजा पर हमला करने वाले थे। किसी ने बताया मोर्देके ने बचाया। अच्छा मोर्देके ने बचाया। अच्छा हमने मोर्देके के लिए कुछ किया? बोला नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अरे ये तो गलत बात है, हमने मोर्देके के लिए कुछ करना चाहिए था। अच्छा हमने नहीं किया तो बुलाओ, लोगों को बुलाओ, मंत्रियों को बुलाओ, सारे जो एडवाइजर उनको बुलाओ। हमें ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हमें ऐसे व्यक्ति को राजा के घोड़े पर राजा का मुकुट, राशि वस्त्र पहना करके नगर में उसका महिमा करना चाहिए। अब सबसे जो राइट हैंड उसका कौन था? राजा का, छेस का? हमान आ गया जी सर। मोर्देके के लिए राशि घोड़ा निकालो, मेरा राशि मुकुट निकालो, मेरा वस्त्र पहनाओ, और उसके आगे आगे चलो घोड़ा पकड़ के। एक जो पहले नहीं झुकता था, कोड़ में खा जाओगे, पहले नहीं झुकता था वो, अभी दरबान बन के हमान भाई, मुझे माफ करो से भाई कहने के लिए, हमान और हिटलर में कोई फर्क नहीं था। हमान की ही आधुनिक आत्मा हिटलर है। हमान ने भी यहूदी जाति से घृणा करी, उन्हें बर्बाद देने का षड्यंत्र रखा, और हिटलर ने भी सेम वर्क किया। यहूदियों से घृणा किया, उन्हें सर्वश्रेष्ठ जाति होने के लिए मना कर दिया, उनको मारने का पूरा प्रयास किया। लेकिन क्या परमेश्वर के लोगों को कोई नाश कर सकता है? कभी भी नहीं। फिर इसके बाद हम सारी कहानी जानते हैं, और रानी एस्तर राजा के राजभवन में जाती है, राजा की कृपा दृष्टि उस पर होती है। राजा कहता मांग, तुझे क्या मांगना है? आधा राज्य भी तुझे।
हालेलुया। अब जानते हैं पीछे अध्याय के अंदर में हामान अपने घर में जाके क्या कहता है, रानी ने एक जेवनार करी, एक पार्टी, और सिर्फ मुझे बुलाया और किसी को नहीं देखा। मेरा कितना रुतबा है। राजा को बुलाया, सिर्फ मुझे बुलाया और किसी को नहीं बुलाया। उसे क्या मालूम क्यों बुलाया है। और जब रानी ने अपनी आइडेंटिटी प्रकट करी और ये बताया कि यहूदियों को नाश करने का षड्यंत्र किसका था, इसी दुष्ट हामान का। अभी मैंने बताया ना, राजाओं को फर्क नहीं पड़ता कौन कितना नजदीक है, उनको अपना नियम, अपना वचन, अपना रुतबा रहता है। उसने तुरंत बताया इसके लिए अब क्या किया जाना चाहिए। वही 50 हाथ लंबा खंबा जो मोर्दके के लिए है, उसी पर हामान को क्या किया जाए, और यही हुआ। अब जानते बाद में हामान के 10 बेटे को ही मारा गया। उसके बाद की कहानी मालूम क्या है, क्योंकि आज्ञा जो यहूदी को मारने की थी निकल चुकी थी। रानी एस्तर से राजा कहता और मांग, और तुझे क्या चाहिए, तुझे आधा राज्य भी। रानी ने कहा मैं चाहती वो कानून पलटा जाए। वो कानून, अब पूरी किताब पढ़ना, वो कानून पलटा गया। हालेलुया। और उसकी जगह यहूदियों ने उन लोगों को मारा जो उस राज्य में थे। बाइबल को सही से पढ़ा। और फिर एक बड़ी पार्टी हुई वहां। पार्टी से शुरू हुआ था, पार्टी से ही खत्म हो गया। हर पिक्चर का एंड ऐसे ही होता है। सो ये जो किताब एस्तर की किताब है मेरे बहन, बहुत अमेजिंग बुक है, क्योंकि इसमें सारी की सारी कहानी मेरे और आपसे रिलेट करती है। आप जब भी कभी परमेश्वर के लिए कुछ करें, किसी के लिए भी कुछ करें, तो रिवॉर्ड की चिंता ना करें। मनुष्य भूलता है, परमेश्वर से भूलता है, और सही समय आने पर परमेश्वर आपको आपका प्रतिफल देता है। मोर्दके मरने वाला, आप जानते क्या, वो सारा जगह जो हामान का था उसे रिप्लेस करके मोर्दके उसके घर का अधिकारी बन गया। मोर्दके एक महान व्यक्ति बन गया सुसनगढ़ के अंदर में। परमेश्वर इस किताब को, अब आप इस किताब में अभी तक आपने सिर्फ ये देखा होगा कि एस्तर का रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन मैं दिखाता हूं मोर्दके का भी रिप्लेसमेंट। जिस तख्त पर हामान बैठता था, जिस घर का हामान स्वामी था, अब मोर्दके। क्या समझ रहे हैं, जिस संसार का शैतान मालिक है ना, बन बैठा है, हम होने वाले हैं। आमीन। विश्वास करते हैं। मेरे भाई यही है किताब, बहुत सारी बात इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पर्दे के पीछे परमेश्वर ने कैसे काम किया। कभी एस्तर इसे सोच नहीं सकती थी, कभी मोर्दके से सोच, लेकिन परमेश्वर पर्दे के पीछे क्या कर रहा था। जब आदम हवा ने गुनाह कर दिया, परमेश्वर पर्दे के पीछे एक मेमने को मारा था, आदम को मालूम नहीं था। क्या आदम को मालूम था। जब नील सागर में उसे मूसा की मां ने याकूब ने मूसा को डाल दिया एक टोकरी में, परमेश्वर पर्दे के पीछे फिरौन के बेटी के मन में दया और करुणा डाला था यहूदी बच्चे के लिए। कौन जानता था इसे। हालेलुया। जब इजराइल ने यहू ने पुकार करके कहा कौन हमारी ओर है, तो इजाबेल की खोजे के अंदर परमेश्वर काम कर रहे, कौन जानता था इसे। हालेलुया। आप जानते इसे। जब वो 12 जासूस एरियो को भेज देने गए और सारे एरियो के लोगों को पता लग गया कि इजरायली जासूस आए हैं, तो परमेश्वर उस राहब के अंदर में काम कर रहा था बिहाइंड द कर्टन। कौन जानता था इसे। कौन जानता था इसे, कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर उस राहब के अंदर में कार्य कर रहा था। परमेश्वर खोजे के अंदर में इजाबेल के थे काम कर रहा था। परमेश्वर फिरौन की बेटी के अंदर में काम कर रहा था। हालेलुया। जब इजराइली लोग हमला करने जाते थे किसी देश में, बाइबल कहते हैं उनसे पहले ही परमेश्वर का भय उनमें समा जाता था। परमेश्वर उनसे जाने से पहले ही काम कर रहा था। हालेलुया। आप देख पा रहे हैं, जब तीनों मरियम बड़े सवेरे सवेरे संडे की सुबह सुबह और जा रही थी कहाँ, यीशु के कब्र पर, और क्या सोचती थी, हमारे लिए पत्थर को, तो क्या पाया जाकर के, कौन काम कर रहा था। जब हम दुनिया में पैदा हुए, हम पाप में आए, जिस दिन हमें रियलाइज हुआ हमने तो बहुत गुनाह कर दिया, हम तो खुदा से दूर हो गए, हम कैसे बचेंगे, तो हमारे आने से पहले समय के पर्दे के पीछे कौन कुर्बान हो गया था। बिहाइंड द कर्टन। उसने समय से के पीछे, पर्दे के पीछे हमारे लिए ऑलरेडी सारे वर्क डन कर दिए। राजा बेचैन होगा, कौन जानता क्यों बेचैन। ना उसके पैसे की कमी थे, ना उसमें जान का खतरा था, ना कुछ हो रहा था, लेकिन बेचैन हो गया। कौन बेचैन करता? परमेश्वर। किसने उसे अगुवाई दी कि इतिहास की किताब निकाल करके पढ़े, और क्यों उसने वही जगह निकाली जहां मोर्दके का सम्मान नहीं हुआ। परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था। आज परमेश्वर ने हमारे लिए, आप सोचते ये चीज कैसे होगा, आज मैं सोचता हूँ कि हमारा चर्च कैसे बनेगा। मैं जानता हूँ परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हालेलुया। और आप सभी को आशीष दे। ईश्वर को हम झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे।